आप सबको जय मसीह की। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं क्या? जी हाँ कमलेश भाई, भैया। आपकी आवाज आ रही है जय आप मसीह की। जी जी। पता नहीं, लैपटॉप में बोल रहा हूँ तो कोई सुन नहीं पा रहे, लगता है क्या इशू है कुछ। जय मसीह की भैया, जय मसीह की। जय मसीह की, जय मसीह की। आज हमारे बीच में आशीष भैया उपस्थित रहेंगे वचन के भाग के लिए। प्रियो, मैं आप सभी से यही निवेदन करूंगा कि यदि आपके पास गीत है, गवाही है, तो आप शेयर कर सकते हैं। हमारे बीच में आज आशीष भैया रहेंगे वचन के भाग के लिए। आप में से कोई भी भाई हो या बहन हो जिनके पास गीत है, गवाही है, वो रख सकते हैं। तो यह अवसर है होगा आपके लिए। जय मसीह की कमलेश भाई। जय मसीह की दीदी। ये अजय भाई है ना, हमारा अजय, जो शाहपुरा वाला, वो गवाही जी देना जी। चाह रहे हैं। हाँ जी जी, रख सकते हैं गवाही। हाँ, ले ले भाई, तू अनम्यूट करके दे दे। सबको जय मसीह की बोलते, सबको जय मसीह की भाई। कैमरा भी खोल ले। हाँ, जय मसीह, अपनी गवाही रख सकते हैं आप। जी भैया, आप सभी को जय मसीह की तरफ से। भैया, मैं आप सबके सामने अपने जीवन की छोटी सी गवाही रखना चाहता हूँ। आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह की अवसर। भैया क्या है, मैं पहले जब परमेश्वर को नहीं जानता था तो मैं सब कुछ, मेरा मन ही नहीं लगता था। पहली बात, मैं जानता ही नहीं था परमेश्वर को, कि परमेश्वर होते कौन है, या सच्चे ईश्वर को मैं जानता ही नहीं था। फिर मुझे गीतिका बहन के द्वारा परमेश्वर की पहचान हुई कि वाकई में परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बातचीत करते हैं। और मेरा जीवन ऐसा था भैया कि मैं रातों रात, जो छोटे मियाँ बड़े मियाँ जो फिल्म है ना भैया, वो मेरा कैरेक्टर था। वहीं का माल चुरा के वहीं बेच देना, और तो और रात भर ड्रिंक करना, ताश खेलना, बीवी बच्चों को बहुत मारना, ये सब मेरे जीवन में था। दिन दहाड़े व्यभिचार में बहुत ज्यादा पड़ा था भैया। दिन दहाड़े लड़कीबाजी करता था मेले मड़े में, किसी को भी दिन दहाड़े छेड़ना, कुछ भी करना, ये सब मेरे जीवन में था भैया। जब से मैं वचन सुना तो फिर वहां से मेरे जीवन में बदलाव हुआ। धीरे धीरे मैं कोरोना टाइम पे आया था भैया, जब फुल टाइम कोरोना लग गया था। उस समय आए थे, तब मुझे वचन सुनाया था। उस समय मुझे कोई भी रखना नहीं चाहते थे घर में, या सब भगाते थे। उस समय परमेश्वर का वचन मैं सुना, वहां से मेरा जीवन कन्वर्ट हुआ। फिर मैं लगातार भी असंगति में बना हुआ हूँ। परमेश्वर की अनुग्रह ही है। आप सबको जय मसीह की भैया, और जितनी भी मेरी छोटी सी भाई को जय मसीह की भैया। मैं उसके अनुग्रह का वर्णन नहीं कर सकता भैया। मुझ तुच्छ, मुझ निकम्मे या मुझ कीड़े सरीखे में ऐसी कोई कुवत नहीं कि मुझ महान परमेश्वर का धन्यवाद भी कर पाऊँ अच्छी तरह। आप सबको जय मसीह की भैया। जय मसीह की। जय मसीह की। पिता तेरी आराधना हो, तुझको सौंपता हूँ, इसे करता हूँ।
पिता तेरी आराधना हो, जीवन तुझको सौंपता हूँ, प्रेम तुझसे करता हूँ, यीशु तेरी आराधना हो, जीवन तुझको सौंपता हूँ, प्रेम तुझसे करता हूँ, यीशु तेरी आराधना हो, जीवन तुझको सौंपता हूँ, प्रेम तुझसे करता हूँ, आत्मा तेरी आराधना हो, जीवन तुझको सौंपता हूँ, प्रेम तुझसे करता हूँ, आत्मा तेरी आराधना हो, जीवन तुझको सौंपता हूँ, प्रेम तुझसे करता हूँ। हालेलुया, जय मसीह। जय मसीह भैया सबको। जय मसीह की। जय मसीह की भैया। जय मसीह की। भैया सब लोग इतने शांत क्यों हैं? भैया जय मसीह की भैया। आप जय सभी को मसीह जय की। मसीह की। जय मसीह की। भैया जय हाँ मसीह भाई, की। जय मसीह की। भाई कमलेश हैं कि नहीं? आवाज तो हाँ, नहीं आ जय रही। मसीह। जय मसीह भैया। जय मसीह की। जय मसीह की भैया। जय मसीह की, जय मसीह की। सो मेरे प्रियो, आपके पास यदि समय है, यदि प्रश्न है तो आप रख सकते हैं। हमारे बीच में भैया उपस्थित हो चुके हैं, आप अपने प्रश्नों को रख सकते हैं। यदि कोई नए भाई होंगे आज या बहन होंगे तो उनका इस ग्रुप में स्वागत है, और नए भाई या नए बहन को भी अवसर है कि वो अपने प्रश्नों को रख सकते हैं। सो मेरे प्रियो, ये आपका समय है, फिर हम वचन के भाग में जाएंगे क्योंकि भैया जुड़ चुके हैं। मेरे पास एक सवाल है। तो कुछ आई थिंक 1 या 2 हफ्ते पहले मैंने आशीष भाई से पूछा था कि हमें एग्जैक्टली 100% परफेक्ट होना पड़ता है सैल्वेशन के लिए, या फिर क्या होता है। तो आशीष भाई ने अच्छे से समझाया था कि हमें एकदम अच्छे परफेक्ट होना है, राइट। तो मैं एक्चुअली पढ़ रहा था, और इफिशियन 2 और हाँ, तो इफिशियंस 2:8 और 9 पढ़ रहा था मैं। हाँ। तो इसमें एकदम परफेक्शन वाली बात तो ये ऐसी नहीं होगी जैसे हम अपने काम से सैल्वेशन पा रहे हैं थ्रू द वर्क्स। क्योंकि अगर हम एकदम परफेक्ट है तो मतलब हम अपने काम पर रिलाय कर रहे हैं, हम ज्यादा फोकस काम पे कर रहे हैं एंड गॉड की ग्रेस पर नहीं कर रहे। और इफिशियंस 2:8 और 9 भी ये कहता है कि हम उनके ग्रेस के थ्रू बचाए गए हैं, अपने काम के द्वारा नहीं।
करेक्ट है। तो मेरा सवाल ये है कि फिर परफेक्शन कैसे पॉसिबल हो सकता है? पॉसिबल भी हो सकता है, और अगर कोई हो भी जाता है लेट्स से परफेक्ट, तब भी उसके काम की वजह से वो बचाया नहीं जा रहा, जी प्रभु जी की ग्रेस की वजह से बचाया जा रहा है। इस पे क्लैरिटी थोड़ी सी। आप म्यूट है आशीष भाई। देखिए, प्रश्न आपका अच्छा है भाई, ठीक है। क्लेरिफिकेशन पूरा पूरा देती है, और उस क्लेरिफिकेशन को हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार जानने और समझने की आवश्यकता है, ठीक है। तो ये मैं आपको कुछ समय में आपको बता देता हूँ इसके विषय में कि बाइबल क्या कहती है। देखिए, मेरे साथ आप वचन निकालिएगा। तीतुस की पत्री आप लोग मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी भैया, सुन पा हाँ रहे हैं। भैया, आवाज आ रही है। पा रहे हैं? जी भैया, जी भैया। आज क्या बात है, ग्रुप एकदम साइलेंट है। वचन सुन के सदमा तो नहीं हो रहा है हम लोग को? कोमा में तो नहीं चले गए हम? निकाल लीजिए तीतुस की पत्री 3 अध्याय। निकाल लें, चौथा पद से पढ़ें, बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी भैया। हाँ जी, तो पढ़ें तीतुस चौथा अध्याय 4 से। मैं इंग्लिश में पढ़ दूं क्या? पढ़ ले मेरे भाई। 4 और 5। But when the goodness and loving kindness of God, our Savior, appeared, He saved us not because of works done by us in righteousness, but according to His own mercy, by washing of regeneration and renewal of the Holy Spirit. बस भाई, समझ गए? आपको उत्तर मैं बता रहा हूँ। बिल्कुल, इधर हाँ, इफिशियंस 2:8-9 में भी यही लिखा था, ऐसा ही। हाँ, ये बिल्कुल भी नहीं है। हमारे जो धर्म के काम है वो हमारी दृष्टि में मैले और चिथड़े के बराबर है, ठीक है। परफेक्शन बिल्कुल चाहिए, और परफेक्शन लाने का काम परमेश्वर का है, और परमेश्वर कैसे परफेक्शन लेकर के आता है ये मैं आज आपको बताऊंगा, ठीक है। उसका कुछ अंश मैं आपके साथ में रखूंगा। बट उसका एक सीक्वेंस है, ठीक है, और उसको स्टेप बाय स्टेप हमको समझना है कि बाइबल उसके विषय में क्या कहती है। एक बार हिंदी में पढ़ लें, अगर किसी ने अगर निकाल लिया है तो 4 का 4 और 5 से पढ़ लें। पर जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्य पर उसका प्रेम प्रकट हुआ, तो उसने हाँ, हमारे उद्धार किया, और ये धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ। हाँ, ठीक है। तो ये धर्म के कामों के कारण नहीं हो सकता। याद रख, जो हमने आप किए, आप
मतलब यहाँ पे आपका पावर है। और ये बात समझ में, यहाँ पे कहीं ना कहीं पावर जो है वो खुद मनुष्यों का है। मेरे प्रियो, जितने लोग भी जुड़े हैं, आप सभी से निवेदन है कि पहले अपने अपने वीडियो मोड को आप ऑन कर लें। सारे लोग ऑन कर रहे हैं, आप जहां भी हैं आप ऑन कर सकते हैं। कहीं बहुत ज्यादा अगर डिस्टरबेंस है तो वो अलग बात है, बट सारे लोग ऑन रखिएगा। देखिए, जूम मीटिंग हम इसीलिए कर रहे हैं ताकि हम आमने सामने एक दूसरे को देखने पाएं और आमने सामने हम बातचीत कर सके। ये करने का यही उद्देश्य है, नहीं तो सारे संदेश आपको ऑडियो के माध्यम से भी पहुंचाया जा सकते हैं। और इसलिए मेरे प्रियो, अपने अपने वीडियो मोड को हम ऑन कर लें जहां भी हैं आप। और बड़े ध्यान के साथ सुने मेरे प्रियो। उद्धार जो है ये धर्म के कामों के कारण बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। परफेक्शन जो है वो हमारे धर्म के कामों के कारण कभी नहीं आ सकता, बिल्कुल नहीं आ सकता, ठीक है। भाई चट सुन पा रहे हैं आप? जी। हाँ, अब एक ये और वचन आप निकालें, रोमियो की पत्री उसका 9वां अध्याय, बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा। 9 का 30 से पढ़िएगा। अतः हम क्या कहें, ये कि अन्य जातियों ने जो धार्मिकता की खोज नहीं करते थे, धार्मिकता हाँ प्राप्त की, हाँ, अर्थात उस धार्मिकता को जो विश्वास में नहीं, उस धार्मिकता को जो विश्वास से है, परंतु 31 पढ़िएगा। परंतु इसराइली जो धर्म की व्यवस्था की खोज करते थे, उस हाँ, व्यवस्था तक नहीं पहुंचे। क्यों? इसलिए कि वे विश्वास से नहीं, परंतु मानो कर्मों से उसकी खोज करते थे। किससे उसकी खोज करते थे? कर्मों से। बोलिए, किससे? कर्मों से। कर्मों से, याद रखिएगा। तो रिचर्ड भाई, आप समझ पा रहे हैं, कर्मों जी। के द्वारा उद्धार बिल्कुल नहीं है। और आपको ये मालूम है कि अगर मैं बोल रहा हूं तो इसका डेप्थ क्या हो सकता है, फिर ये आप अनुमान लगा सकते हैं, ठीक है। तो परफेक्शन जो है वो कर्मों के द्वारा कभी भी नहीं आता है। कैसे आता है रिचर्ड भाई, परफेक्शन कैसे आएगा? फेथ के थ्रू, विश्वास। हाँ, फेथ, विश्वास। बट ये हमको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। मेरे साथ एक वचन निकालिएगा, कुरिन्थियों की पत्री एक्चुअली परफेक्शन क्या है, आप लोग बता सकते हैं? परफेक्शन, मेरे लिए तो परफेक्शन का मतलब ऐसा है कि हम ब्लेमलेस रहे, हमको कोई ब्लेम ना कर सके। ठीक है, ब्लेमलेस, ठीक है। और अब बाइबल में हर चीज में परफेक्शन है, इसको ध्यान के साथ समझिएगा। परफेक्शन के बहुत सारे प्रकार हैं मेरे, ठीक है। क्या क्या प्रकार हैं ये मैं आपको बताता हूँ। दूसरा कुरिन्थियों निकालिएगा, दूसरा कुरिन्थियों 7वां अध्याय, बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा। दूसरा कुरिन्थियों 7वां अध्याय, उसका पहला वचन, हाँ ठीक, 7 का पहला वचन निकाल लीजिएगा। अतः हे प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली है, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मनता से दूर करें और शुद्ध परमेश्वर करें, का शुद्ध करें। शुद्ध करें
और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करे। तो यहाँ पे परफेक्शन किस चीज के लिए है? बताइए। हमारे बॉडी एंड स्पिरिट को होली करने के लिए, हमारे बॉडी एंड स्पिरिट को क्लीन करने के लिए। क्लीन करने के लिए, और एक शब्द और आया है, किसको सिद्ध करे? पवित्रता। ठीक है, पवित्रता को सिद्ध करें, बाइबल में लिखा है। ठीक है, पवित्रता को सिद्ध करें, परमेश्वर का वचन ये बोलता है। आ रही है मेरी बात समझ में? मतलब ध्यान के साथ सुनिएगा, जो परफेक्शन जो है, शुद्धता में भी परफेक्शन चाहिए, पवित्रता में भी परफेक्शन चाहिए, है ना, सिद्धता में भी परफेक्शन, ठीक है, उसके बाद स्थिरता में, फिर बलवंत होने, हर चीज में परमेश्वर का परफेक्शन चाहिए, जो प्रभु यीशु मसीह ने बताया, जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है, तुम भी सिद्ध बनो। ठीक है, मतलब हर काम में परफेक्ट है वो, केवल एक काम में नहीं, हर काम में। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? हर कामों में परफेक्शन चाहिए। ठीक है, और इसलिए बाइबल में लिखा है, परफेक्शन कैसे आता है, आप लोग बताएंगे? हर कामों में परफेक्शन कैसे आएगा? बाय फेथ। हाँ, विश्वास के द्वारा। होना तो सब कुछ फेथ से है, होना तो सब कुछ वर्ड ऑफ गॉड से है, बट फेथ जो है वो यहाँ पे कौन से रोल में है, कौन सी भूमिका में है, ये समझना पड़ेगा। मेरे साथ एक वचन निकालिएगा, याकूब 3, बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा। याकूब 3 का 2 से पढ़िएगा। इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है। सिद्ध मनुष्य कौन है? जो वचन में नहीं चूकता। इसको ध्यान के साथ सुनिएगा, और आगे। और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। और पूरी बॉडी के ऊपर में लगाम लगा सकता है, पूरी बॉडी कंट्रोल में आ जाएगी। बात समझ पा रहे हैं मेरे प्रियो? पूरी बॉडी किस में आ जाएगी? कंट्रोल में। तो मेरे प्रियो, मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? जी। हेलो, हाँ ठीक। जो वचन में नहीं चूकता है वही सिद्ध मनुष्य है। सिद्ध मनुष्य कौन है? जो वचन पे नहीं चूकता। जो वचन में चूकता नहीं। ठीक है, मतलब सिद्धता कहाँ से आती है? वचन में ना चूके। हाँ, याद रखिएगा। तो वचन में चूकने से कब बचेंगे आप? ध्यान के साथ सुनिएगा, मैं आपको आज आपका क्षेत्र बता देता हूं, जो संसार के ऊपर आप कितने प्रकार के फील्ड में रहते हैं, उसका कुछ अंश में आपके सामने रख देता हूं। ठीक है, मनुष्य का सबसे पहला फील्ड जो होता है वो है परिवार। बोलिए, क्या है? परिवार। ध्यान रखिएगा, ठीक है। परिवार में माता है, पिता है, भाई है, बहन है, विवाह हो गया है तो पत्नी है, पति है, और अगर विवाह को ज्यादा समय हो गए हैं तो बच्चे हैं, बच्चे बड़े हो गए हैं तो जवान बच्चे हैं। ध्यान के साथ सुनिए,
या बच्चों का विवाह हो गया है, तो फिर उसके बाद आपकी बहू है या आपका दामाद है, ध्यान के साथ सुनिए, ठीक है। फिर जितने भी आपके रिलेशन हैं, चाचा चाची, मौसा मौसी, फुप्पा फुप्पी, आप समझ रहे हैं, ये एक क्षेत्र है। जब आप घर परिवार में होते हैं तो आपका जो ट्रीटमेंट है, आपका जो नेचर है, आपका जो व्यवहार है, ध्यान के साथ सुनिएगा, ठीक है। आप जो भी आचरण करते हैं, आप जो भी बोलते हैं, आप वचन से बाहर मत जाएं। ये एक क्षेत्र है, ध्यान के साथ सुनिएगा। फिर उसके बाद है, हो सकता है कि आप स्कूल में पढ़ते हैं, हो सकता है आप क्लास 12th में हो सकता है कि आप कॉलेज में पढ़ाई करते हो, आप हो सकता है कॉलेज के स्टूडेंट हो, ठीक है। तो जहां भी आप जाते हैं स्टडी के लिए, वहां पे भी आपका जो आचरण है अकॉर्डिंग टू बाइबल होना चाहिए, याद रखिएगा, इससे बाहर मत निकलिएगा। फिर उसके बाद आ जाता है एक तीसरा क्षेत्र, जिसको हम कार्य क्षेत्र कह सकते हैं, ठीक है। जहाँ पे भी हम जॉब करते हैं, चाहे हम गवर्नमेंट जॉब में हो, चाहे हम प्राइवेट जॉब में हो, ठीक है। चाहे हो सकते हैं हम बिजनेसमैन हो, हम व्यापार करते हो, या छोटा मोटा करते हो या बड़ा करते हो, ठीक है। तो ये भी एक क्षेत्र है, यहाँ पे भी अपने कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आप मत चूकिए, याद रखिएगा। ठहराए हुए से ज्यादा मत लेना, मतलब हर एक एक फील्ड में जहां भी आप जाते हैं, पड़ोसियों के साथ आप बैठते हैं तो आपको क्या बात करना है, आप अपने संसार के मित्रों के साथ कभी मिल लेते हैं तो आपको क्या बात करना है। बात आ रही समझ में? ऐसे बहुत सारे फील्ड हैं जहां पे आप जाते होंगे, ठीक है। तो उस समय आप वहां पे जो भी करते हैं अकॉर्डिंग टू बाइबल होना चाहिए, तब परफेक्शन आता है। बात आ रही समझ में? इसलिए याकूब में लिखा है कि जो वचन में चूकता नहीं, वही तो सिद्ध मनुष्य है। आ रही है बात समझ में? ठीक है। और इसलिए बाइबल में एक सुंदर विषय बोला गया है, ठीक है। उसको आप निकालें निकालें। पहला पत्रस, सुनिएगा बड़े ध्यान से। पहला पत्रस 4 अध्याय, सुनिएगा बड़े ध्यान के साथ। पहला पत्रस 4 अध्याय 11वां पद, बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा मेरे प्रियो। यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। हाँ, यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है, जिससे सब यदि बातों तो सब ऐसा बातों में बोले, बस रुकिएगा, मैं रोक दिया हूँ बस। यदि कोई बोले तो ऐसा बोले बोले मानो परमेश्वर का वचन है। वचन। आ रही है बात समझ में? मतलब आप जब भी बोलें, आप जब भी बात करें, याद रखिएगा, ठीक है। तो आप इस रीति के आधार पे आप बात करें। आप किसी भी कार्य क्षेत्र में, आप स्कूल में हैं, आप कॉलेज में हैं, आप कोई स्टूडेंट है, आप कोई स्टडी करते हैं, आप किसी जॉब में हैं, आप किसी सामाजिक काम में हैं, आप जब अपने घर परिवार में हैं, आप कहीं भी हैं मेरे प्रियो, याद रखिएगा, ठीक है। आप कुछ भी बोलें, आप कुछ भी करें, सुन ले बड़े ध्यान के साथ, तो ऐसा करें, ऐसा बोलें, इस रीति के आधार पे बोले मानो परमेश्वर का वचन। बाइबल क्या है मेरे प्रियो? बाइबल एक व्यवहारिक किताब है, इसको बड़े ध्यान के साथ सुन ले। बाइबल क्या है? एक व्यवहारिक किताब है। व्यवहारिक किताब है। परमेश्वर ने जो व्यवस्था दिया, चाहे नए नियम की बात कर लें, चाहे हम पुराने नियम की बात कर लें, तो उस व्यवस्था में चाहे हम पुराने नियम की बात करें या नए नियम की, ये साफ साफ लिखा है कि हमारा आचरण कैसा होना चाहिए। माता पिता का बच्चों के साथ लिखा है, माता पिता के लिए अपने बच्चों को रिश्वत दिलाओ। बालकों के लिए लिखा है, अपने माता पिता को तंग ना करो।
हालांकि वो आत्मिक रूप में भी है, उसको भी हम अर्थ को समझेंगे। तो हर जगह आपका रिलेशन कैसा होना चाहिए, ये पूर्ण रूप से लिखा हुआ है मेरे प्रियो, इसको याद रखिएगा। और बाइबल ये बताती है कि जो चूकता नहीं है इन सब बातों में, वही सिद्ध मनुष्य है। सिद्ध मनुष्य है। आपको हर जगह परफेक्शन में आना पड़ेगा। ये नहीं है कि केवल वचन सुन लिए हो गया। अच्छा, कई बार होता है क्या, हमने देखा, आप लोगों का नहीं मालूम, लेकिन हमने वर्तमान काल की कलीसिया में देखा है, अपने लोगों के बीच में भी हमने देखा है, जो पुराने और अनुभवी समझे जाते हैं। लोग बहुत वर्ष से जीवन के अनुभव में आ गए हैं, परमेश्वर की कृपा के स्वाद को चख लिए, लेकिन हमने देखा कि जब भी दो विश्वासियों के बीच में कुछ वैरता होती है या कुछ अलगाव होता है, ठीक है, या किसी विश्वासी परिवार में आपको सेपरेशन दिखाई देता है, माता पिता के बीच में या भाई बहन के बीच में, तो हम क्या बोलने लग जाते हैं, अरे छोड़ो, हमारा क्या लेना देना, ये उनका मैटर है, ये इन नहीं। मेरे प्रियो, बाइबल ऐसा कहीं नहीं बताती है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। हर जगह बाइबल चिताने की बात करती है, समझाने की बात करती है, विशेषकर उनको जो आपके साथ विश्वास में हैं। याद रखिएगा, बिल्कुल जाकर के बोलना पड़ेगा, बिल्कुल जाकर के समझाना पड़ेगा। याद रखिएगा कि मान लेते हैं कि किसी परिवार में, विश्वासी परिवार में, जिसको आप जानते हैं, कोई भाई है, कोई बहन है, जवान बच्चे, परंतु भाई का आचरण बहन के साथ नहीं है, बहन के ऊपर अत्याचार करता है या उसके ऊपर दोषारोपण करता है, ठीक है, या बहन का आचरण भाई के प्रति सही नहीं है, आपस में इनकी नहीं बनी, तो उनको ये बिल्कुल बताना पड़ेगा। याद रखिएगा कि ये सारे विषय बाइबल के बाहर हैं जो आप ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि ये आचरण जो है, ध्यान के साथ सुनिएगा, ये आचरण जो है ये बाइबल के आधार पे नहीं है। बाइबल साफ बताती है, धन्य है वे जो मेल कराते हैं। बोलिए, क्या कराते हैं? मेल कराते हैं। मेल कराते हैं, वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। किसके पुत्र कहलाएंगे? परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। और आज क्या है, मेल का स्वभाव नहीं है लोगों के पास। बिल्कुल मेल कराना पड़ेगा, जहां भी बिखरे संबंध हैं वो जोड़। आपको अगर समझ में आ रहा है कि अमुक अमुक संबंध टूटे हुए हैं, जोड़ने का काम आपका है। याद रखिएगा, परमेश्वर का पुत्र जब इस पृथ्वी के ऊपर आया तो सारे मनुष्य को परमेश्वर से संबंध जुड़वाने के लिए आया था। याद रखिएगा, इसलिए वो पुत्र कहलाया। बात आ रही समझ में? अच्छा मेरे प्रियो, याद रखिएगा, अगर आप किसी दो बिगड़े हुए संबंध को अगर मिलवाएंगे, ध्यान के साथ सुनिए, बड़ी शांति मिलती है, ये मैं आपको बता दे रहा हूं। मनुष्य का नेचर क्या है मालूम है आपको? मनुष्य का नेचर क्या है? उसको गॉसिप करना बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, इसके परिवार में क्या हुआ, अच्छा फलाने की बेटी कैसी है, अच्छा फलाने की बहू कैसी है, अच्छा तेरी सास कैसी है, उसकी सास कैसी है। आप समझ रहे हैं? ये घर घर में चलता रहता है मेरे प्रियो, संसारिक घर में। सुन ले बड़े ध्यान के साथ। और इसमें परिवार वालों को या लोगों को बहुत मजा आता है, कई बार विश्वासियों को भी बड़ा अच्छा लगता है। आ रही है बात समझ में? बाइबल इसे सब बैरता की बात बताती है और खून की बात बताती है। धन्य है वो व्यक्ति जो बैरता और खून की बात को सुनने के लिए अपने कान को क्या कर लेता है? बंद कर लेता है। बात समझ पा रहे हैं मेरे प्रियो? हर क्षेत्र के ऊपर आपकी जिम्मेदारी है। याद रखिएगा, अगर मैं इतनी बातें अगर मैं आपको बोल रहा हूं तो इस कारण से बोल पा रहा हूं मेरे प्रियो, क्योंकि मुझे भी ये मालूम है कि परमेश्वर ने जो काम हमें दिया है, मुझे सौंपा है, इसमें कितने प्रकार के क्षेत्र हैं और हर एक क्षेत्र में मुझे अपनी क्या क्या भूमिका को पूरी करनी है। याद रखिएगा, फरीसियों के साथ, व्यवस्थापकों के साथ क्या समस्या थी कि तुम सौंफ और पुदीने का दशमांश तो देते हो, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बात को, अर्थात विश्वास को, न्याय को, दया को छोड़ दिया। न्याय क्या है भाई? ये दो पक्ष हैं, उसमें से एक एक के ऊपर न्याय कर रहा है, दूसरे की भी गलती है कि वो न्याय नहीं सह रहा है। ध्यान के साथ सुनिएगा, ठीक है। दोनों पक्ष के बीच में जाकर के न्याय की भूमिका अदा करना, मतलब बताना कि
क्या सही है और क्या गलत। इसलिए पौलुस कुरिन्थियों के लोगों को बोलता है, क्या तुम में एक भी न्याय नहीं है? तुम इतने बड़े बड़े वरदानों की बात करते हो, लेकिन जब व्यवहारिक बातें जब आती है, नैतिक बातें जब आती है, प्रेम की जब बातें आती है, तो तुम्हारे पास में कोई न्याय नहीं है। तुम बाहर लेते हो न्याय को कि हमारे बीच में आकर के फैसला करे। क्या तुम नहीं जानते मनुष्यों और स्वर्गदूतों का हम न्याय करेंगे? परमेश्वर बैठाएगा, इन सब का न्याय वो हमारे द्वारा करवाएगा। उसके न्याय के नियम कानून को सामने लेकर के बैठ करके हम न्याय करेंगे। बात आ रही है मेरे प्रियो समझ में? याद रखिएगा, विश्वासी आदमी कभी तमाशा नहीं देखता। याद रखिएगा, विश्वासी आदमी हमेशा मेल कराता है। धन्य है वे जो मेल कराते हैं, वे परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां कहलाएंगे। ठीक है, अब आप एक्टिविटीज में आगे, आप बाइबल पढ़ रहे हैं, आप प्रार्थना कर रहे हैं, आप उपवास कर रहे हैं, आप चर्च जा रहे हैं, आप दशवांश दे रहे हैं, आपको लग रहा है बस इतना ही स्पिरिचुअल लाइफ। नहीं मेरे प्रिय, बिल्कुल नहीं। याद रखिएगा, आज एक बात मेरे को बताइए, आज हर कोई व्यक्ति अपना दुखड़ा सुनाना चाहता है, दूसरे को सुनाना चाहता है कि नहीं, कि उसके घर में ये परेशानी है, उसके घर में ये परेशानी। ध्यान के साथ सुनो, ठीक है? चलिए, उसको तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि मेरी क्या भूमिका है, मुझे क्या करना है। बस ये चाहता है कि मेरे घर के हालात ठीक हो जाएं, या जिसके चलते मेरे आत्मिक जीवन के हालात भी खराब हो रहे हैं। सॉल्यूशन क्या है? अब आप अगर बोल देंगे कि भाई तेरे घर का मामला है, तू जान, तो ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। बाइबल में ये शब्द का उपयोग नहीं कि तेरे घर का मामला है। परमेश्वर भी जो ऊपर बैठा है ना, वो नीचे वालों को बोल सकता था ये तुम्हारे घर का मामला है, ये पृथ्वी के ऊपर रहने वाले घर का मामला, मैं नहीं आऊंगा। ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। परमेश्वर हर जगह हस्तक्षेप करता है, इसको याद रखिए। हर जगह वो हस्तक्षेप करना चाहता है, याद रखिएगा। हर एक बातों में वो पूरी रीति से कलीसिया को अपने कंट्रोल में लेना चाहता है। हर एक बातों में, हर एक बातों में, याद रखिएगा। जब आपकी आंखें गलती करते रहेंगी ना, तो परमेश्वर ये नहीं बोलेगा कि इसकी आंख का मामला है। वो आपकी आंख को कंट्रोल में करने के लिए क्या क्या कर सकता है, सब करेगा वो। जब आपके जीभ कंट्रोल में नहीं आएंगे, आपके कंट्रोल में नहीं आएंगे, आपके दांत कंट्रोल में नहीं आएंगे, आप काट कूट करने वाली बात करेंगे, आप विष वाली बात करेंगे, आप अपने गले से बुरे बुरे शब्द निकालेंगे, कब्र की बदबू आप निकालेंगे, परमेश्वर ये नहीं बोलेगा कि इनके गले का मामला है, होठ का मामला है, दांत का मामला है। नहीं, वो हर एक बातों में हस्तक्षेप करेगा। सो मेरे प्रियो, मसीही जीवन इन व्यवहारिक बातों का आधार है, यही सार है, इसे याद रखिएगा। और इसलिए जब इस रीति के आधार पे जब कोई विश्वासी बनता है मेरे प्रियो, याद रखिएगा, परमेश्वर के पुत्र के समान होगा, जो मेल कराने वाला ठहरेगा। क्या कराने वाला? मेल कराने वाला। मेल कराने वाला। आज मेल कौन करा रहा है मेरे? सब जगह गुड़बाजी है, गुड़बंदी है। कौन मेल करा रहा है? परिवार में संबंध बिखरे हुए, टूटे हुए, हम क्या बोलते हैं, अरे छोड़ो, रहने दो। बाइबल में ये शब्द नहीं है छोड़ रहने। बाइबल में लिखा है, यदि तेरा भाई पाप करे, अपराध करे, जा एकांत में बात कर, नहीं माने, दो लोगों को लेके जा, उसके बाद भी नहीं माने, पूरी कलीसिया के कुछ लोगों के चुने हुए लोगों के सामने बैठा, उसके बाद भी नहीं माने, तो तू उसे अन्य जाति या महसूल लेने वाला जानकर छोड़। बात आ रही समझ में? बट उसमें भी कंडीशन लगा हुआ है, ज्यादा देर के लिए मत छोड़ देना, नहीं तो वो दुखी हो जाएगा, निराश हो जाएगा, हताश हो जाएगा। कुछ समय के लिए ऐसे लोग की संगति करना छोड़ देना जो समझाने पे भी नहीं समझते, ताकि वो लज्जित हो। पौलुस ने बताया, तो भी प्रिय भाई जान करके उसे अपने पास बुलाना, समझाना, चिताना। जब भी तेरे को ऐसा लगेगा कि अब ये समझ सकता है, बिल्कुल बोलना। ये कौन करेगा मेरे प्रिय? हर क्षेत्र में परमेश्वर को परफेक्शन चाहिए। आप समझ रहे हैं मेरे प्रियो? हमारे घर में जब हमारे बच्चे पैदा हो जाते हैं, बहुत सारी माताएं, बहुत सारे लोग बैठे हैं जिनके घर में उनके बच्चे हैं, हम बचपन से अपने बच्चों को सिखाना चालू करते हैं, नहीं बेटा, बड़ी दीदी है ना, ऐसे नहीं बोलना। मेरा बेटा है 3 साल का है, बेटी 6 साल की है, वो कई बार उसके ऊपर चढ़ाई करके उसको थप्पड़ लगा देता है, उसका बाल खींच देता है। 3 साल का बेटा है, 6 साल की बेटी है। तो मैं अपने बेटे को समझाता हूँ, नहीं बेटा, ऐसा नहीं करना है, दीदी है। कई बार उसका नाम लेके बुलाता है, एमी करके, ठीक है, हमने सिखा देनी, बेटा दीदी बोलना है। बड़ी बहन को, उसको एमी को समझाना पड़ता है, नहीं बेटा, छोटा भाई है, जिद करता है, तू बड़ी है ना, समझदार है ना,
ठीक है, अपनी चीज दे दे। आप हर जगह जब आपके बच्चे, जब आप परिवार वाले आते हैं, कोई मेहमान आता है, आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं, आप डांट लगाते हैं, आप समझाते हैं, स्कूल जा रहा है, स्कूल में ऐसा नहीं करना है बेटा। आपका बेटा कॉलेज जाना चालू कर दिया, बेटा कॉलेज में ऐसा नहीं करना है, बेटा कार्य क्षेत्र में नहीं करना है, बेटा विवाह हो गया है, अपनी पत्नी के ऊपर ध्यान देना बेटा, माता पिता के ऊपर ध्यान देना, भाई बहन के ऊपर ध्यान देना। हर क्षेत्र के लिए हम बोलते हैं, लेकिन आत्मिक जीवन में कहाँ ये सारी बातें? बात आ रही समझ में? कहाँ से जाएंगे, कैसे जाएंगे लोग स्वर्ग, मेरे को बताइए आप। इतनी सारी त्रुटियां हम लेकर के बैठे हैं अपने जीवन में, अगर ये बातें हमारे जीवन में नहीं है मेरे प्रियो, हम कैसे जाएंगे? इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि धन्य है वे जो मेल कराते हैं। क्या कराते हैं? मेल मेल कराते हैं। कराते, वे परमेश्वर के पुत्र कहलाए। हर जगह परमेश्वर को परफेक्शन चाहिए, समझ रहे हैं आप? इसलिए लिखा है कि जो प्रतिज्ञाएं हमें मिली है, हम परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को क्या करें? सिद्ध करें। परफेक्शन आना चाहिए, और परफेक्शन आता है वचन में नहीं चूकने से। इसलिए पहला पत्रस में लिखा है कि यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन। मतलब किसी से अगर आप कुछ बात भी कर रहे हैं, देखिए सामान्य बातचीत, भाई कोई आपसे मिल रहा है, पूछ रहा है हाल चाल क्या, बिल्कुल बताइए कि हाँ भैया अच्छा चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। ये सामान्य बातचीत है। घर में कैसे हैं, मम्मी पापा कैसे हैं, बच्चे कैसे, ये सामान्य बातचीत है। लेकिन जब बात कुछ ऐसी आ जाती है कि सामने वाला कुछ बात ऐसी कर रहा है जिसको बाइबल में सुनने के लिए मना लिखा हुआ है, सुन ले बड़े ध्यान के साथ, या बात कुछ ऐसी आ जा रही है कि सामने वाला कुछ ऐसी बात निकाल रहा है, ठीक है, जिसमें उसकी परेशानी नजर आ रही है या उसका आत्मिक जीवन गिरा हुआ है, तो वहां पे आपको उस समय जो कुछ भी बोलना है वो बाइबल के आधार पे बोलना है। याद रखिएगा, हर जगह अगर वो आपसे कुछ ऐसी बात करना चाह रहा है जो बाइबल में मना लिखा हो, आप उसको मना कर दीजिए कि भाई ये सब बात उचित नहीं है। और अगर आपको लगता है कि मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूं तो मैं आपके लिए बिल्कुल करूंगा। ये अन्य जातियों के लिए, विश्वासी भाइयों के लिए बिल्कुल उनके जीवन में आप हस्तक्षेप करके, घुस करके आप उनको समझाइए कि भाई ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं बोलना है, बाइबल हमको ये नहीं सिखाती है। और उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ, कोई बुराई नहीं कर पाएगा आपके सामने। कैसे बुराई करेगा, मेरे को बताइए? जब आपके ही कान बुराई सुनने के लिए बंद हो जाएंगे तो सामने वाला बुराई कैसे करेगा? कलीसिया से बुराई दूर हो जाएगी। बुराई का आरंभीकरण जो आता है, ध्यान के साथ सुनिएगा, वो कान के सुनने से आता है। और इसलिए बाइबल ये बोलती है कान बंद कर लो बुराई सुनने के लिए, और परमेश्वर का वचन सुनने के लिए कान को खोल लो। अच्छा, प्रभु यीशु मसीह जब सत्य बोलता था, जब चेले सत्य बोलते थे, पौलुस जब सत्य बोलता था, सत्य वचन का सुसमाचार जब वो सुना रहा था, आपने बहुत बार देखा होगा कि यहूदियों ने एक साथ मिलकर के अपने कान को बंद कर लिया और उसको मारने के लिए उसके पास दौड़ गए। क्यों? क्योंकि उनके कान सत्य बात को सुनने के लिए खुले नहीं थे। तो बात आ रही है मेरे प्रियो समझ में? तो रिचर्ड भाई समझ पा रहे हैं? जी बिल्कुल। हाँ, इस आधार पे आता है परफेक्शन। परफेक्शन का मतलब ये होता है हर क्षेत्र में आप जो कुछ भी कर रहे हैं, जो कुछ भी, इसलिए बाइबल में लिखा हुआ है, जब यूहन्ना ने बैप्टाइज किया, पुलिस वाले लोग आकर के पूछने लग गए हम क्या करें? सिपाही लोग आगे पूछे तो बोले भाई अपने वेतन पर क्या करना? संतोष करना। आई बात समझ में? महसूल लेने वाले लोग आके पूछने लगे, व्यापारी लोग आके पूछने लगे, ठहराए हुए से ज्यादा मत लेना, कि अगर 10 रुपए का सामान है तो 12 रुपए में बेचना, 2 रुपए कमाना। 10 रुपए के सामान को 20 रुपए में मत बेचना, अन्याय हो जाएगा। बात आ रही है समझ में? तो आज इन वचनों का कोई स्थान नहीं है। मतलब बाइबिल बस केवल सुनने की बात है, लेकिन जब बात व्यवहारिक जीवन की आती है तो सब अपनी मनमानी कर रहे हैं, सब अपनी मनमानी कर रहे हैं। बात समझ पा रहे हैं मेरे प्रियो? तो ये है रिचर्ड भाई, परफेक्शन ऐसे आता है, ठीक है? परफेक्शन मनुष्य के पास अपने आप से आ नहीं सकता। कितने लोग सिद्ध होना चाहते हैं, परफेक्शन में कितने लोग आना चाहते हैं? हाथ खड़े करके बताएं, तब मैं कुछ सार आपको बताता हूं। सब चाहते हैं? जब मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप अपने आप से कभी सिद्ध नहीं हो पाएंगे। क्यों नहीं हो पाएंगे? क्योंकि वचन में लिखा हुआ है, ठीक है?
मैं बात बस केवल सिद्धता की नहीं करता, मैं अगर पवित्रता की भी बात करूंगा, आपके पास अथॉरिटी नहीं है, कलीसिया के पास व्यक्तिगत अथॉरिटी नहीं है। यूहन्ना 17 में प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है? निकालें, पढ़ें, जल्दी निकालें। उन्हें पवित्र तेरा वचन सत्य है। ये आप मत पढ़िएगा ना, आपका ऑडियो सही नहीं आ रहा है। जिसका ऑडियो सही हो वो पढ़ लें। ऑडियो ऑन कर लें और उसके बाद पढ़ लें। यूहन्ना 17:17। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर तेरा वचन सत्य है। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर तेरा वचन सत्य है। आगे, जैसे तूने मुझे जगत में भेजा वैसे ही मैंने भी उन्हें जगत में भेजा और उनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूँ ताकि वे भी सत्य के द्वारा पवित्र किए जाएं। कौन पवित्र किए जाएं? मतलब पवित्रता भी खुद से आ सकती है क्या? बताइए। नहीं आ सकती है। प्रभु यीशु मसीह ये साफ बता रहे हैं। मैंने बताया ना, भेंट का पहला पेड़ा अगर पवित्र है, मैं बार बार बताता हूं इन वचनों को, तो गूथा हुआ आटा भी पवित्र होगा। और जब कुरिन्थियों के लोगों को जब लेटर लिखता है, ध्यान के साथ सुनिएगा, हर आटा पवित्र नहीं होगा। नया गूथा हुआ आटा बन जाओ, मतलब वो पुराने आटे थे और उन पुराने आटों में खमीर आ गया था। तो पौलुस ये कह रहा था कुरिन्थियों के लोगों को कि खमीर निकालो भाई अपने अंदर से, खमीर निकालो ताकि तुम नया गूथा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो। और जो मेमने के मांस को कहा खाने के लिए कहा गया था, तो वहां पे अखमीरी रोटी खाने का जिक्र था। बात समझ रहे हैं? तो आटा अपने आप से कभी पवित्र नहीं हो पाएगा। आटा गूथा हुआ होना चाहिए। बोलिए, क्या होना चाहिए? गूंदा हुआ होना चाहिए। हाँ, याद रखिएगा, गूथा हुआ आटा होना चाहिए, इसको याद रखिए। गूंदा हुआ आटा ही जो है वो, उसमें से पेड़ा निकाला जाएगा। बोलिए, क्या निकाला जाएगा? पेड़ा। पहला पेड़ा। और पहला पेड़ा ध्यान के साथ समझिएगा, अगर इतना सारा आटा है, इसमें से अगर एक पेड़ा अगर निकाल दिया जाए और परमेश्वर को चढ़ा दिया जाए, अगर वो पहला पेड़ा पवित्र हो गया तो ये गूथा हुआ आटा भी पवित्र हो जाएगा। अगर पहला पेड़ा पवित्र नहीं है तो गूथा हुआ आटा कभी पवित्र नहीं होगा। गूथा हुआ आटा कलीसिया को कहा गया, कुरिन्थियों की कलीसिया को पौलुस गूथा हुआ आटा कहता है। और हर आटा पवित्र नहीं होगा। नया गूथा हुआ आटा जिसमें खमीर नहीं होना चाहिए। खमीर मतलब किसी दूसरे प्रकार की विचारधारा नहीं होनी चाहिए। आपके वर्शिप का, कलीसिया के वर्शिप का पैटर्न बाहर का नहीं होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू बाइबिल होना चाहिए। तब ऐसे आटे को बाइबिल शुद्ध आटा बोलती है, याद रखिएगा। इसलिए बाइबिल ने बताया गया कि स्वर्ग का राज्य उस खमीर के समान है जिसे किसी स्त्री ने लेकर के 3 पसेरी आटे में मिला दिया। मिला दिया आटे पे। हाँ, 3 पसेरी। हमने आपको बताया 1 पसेरी का मतलब होता है 4 किलो, 4 kg। ये बाइबिल का नाप है, पुराना नाप, ठीक है। 1 पसेरी में 4 kg आते थे, 4 किलो। 3 पसेरी में कितने हो गए? 12 किलो। 12। याद रखिएगा। तो 12 किलो क्यों था? क्योंकि 12 चेले थे। समझ रहे हैं? ये सब ऐसे ही नहीं लिखा हुआ है मेरे प्रियो, नाप याद रखिएगा, ठीक है। तो अच्छा आटा होना चाहिए, नया गूथा हुआ आटा होना चाहिए। आज आटे बहुतेरे लोग हैं, बहुतेरी कलीसिया है, लेकिन उनके वर्शिप का पैटर्न बाइबिल, अकॉर्डिंग टू बाइबिल नहीं है। अपनी गढ़ी हुई भक्ति की रीति है, भक्ति की विधि है, जो मैं कल बता रहा था। और जहां पे ज्ञान का नाम तो है, मतलब ज्ञान का नाम क्या है? मैंने कल बताया, प्रभु यीशु मसीह।
परंतु ज्ञान अपने नाम से सच्चा नहीं ठहराया गया, ज्ञान अपने काम से सच्चा ठहराया गया है। मतलब लोग प्रभु यीशु मसीह का नाम तो ले रहे हैं, लेकिन जीवन में वो काम दिखाई नहीं दे रहा। मेरे प्रियो, तो भेंट का पहला पेड़ अगर पवित्र है तो गूथा हुआ आटा भी पवित्र होगा। अब आपको ये देखना है कि आपका पहला पेड़ा कौन है। बात आ रही समझ में? आपका पहला पेड़ा कौन है? पहले पेड़े का मतलब होता है लीडर, लीड करने वाला। बात आ रही समझ में? जो कोई भी हमको लीड कर रहा है, जब तक वो पूरा पवित्र नहीं होगा, आपके पास पवित्रता की शक्ति नहीं आएगी। याद रखिएगा। अब आते हैं सिद्धता की बात। इफिसियों 4, बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा। इफिसियों 4 इफिसियों 4 का 11 से पढ़िएगा, बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा मेरे पे। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। आगे, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं। अच्छा, जिससे कौन लोग सिद्ध हो जाएं? पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं। किससे होंगे पवित्र लोग? कैसे सिद्ध होंगे? प्रेरित, भविष्यवक्ता, सुसमाचार सुनाने वाले, रखवाले, उपदेशक। किसी कलीसिया में जब ये 5 प्रकार की सेवकाई होती है, तो इन 5 प्रकार की सेवकाई के द्वारा उस कलीसिया के लोगों में परफेक्शन आता है। परमेश्वर सिद्धता को लेकर के आता है। मैं बार बार आपको बता रहा हूं, कलीसिया के पास अपने आप में काम करने की कोई अथॉरिटी नहीं है। याद रखिएगा, कलीसिया सेकेंडरी है। जब प्रभु यीशु मसीह ने बुलाया तो प्रेरित बुलाया, भविष्यवक्ता बुलाया। इसलिए इफिसियों 2 में हम ये बात पढ़ते हैं कि प्रेरित और भविष्यवक्ताओं की नींव के ऊपर तुम बनाए जा रहे हो। ठीक है? और अगर प्रेरित अगर पवित्र होगा, आपको लीड करने वाला अगर पवित्र होगा, अगर आपको लीड करने वाले सिद्धता में होगा, तो वो परफेक्शन, वो पवित्रता कलीसिया के पास चली आएगी। इसको याद रखिएगा, अन्यथा नहीं आएगी मेरे प्रिय। ठीक है? तो आप अगर खुद ये सोचने लग जाएं कि मैं पवित्र हो जाऊंगा, सिद्ध हो जाऊंगा, तो अथॉरिटी आपके पास नहीं है। ध्यान के साथ सुनिएगा। या एक ही शर्त पे हो सकते हैं कि अगर हम कहीं भी किसी भी क्षेत्र में, अगर परमेश्वर ने हमको भेंट का पहला पेड़ा बना दिया, अगर आपको लीड करने वाला बना दिया, तब आप पवित्रता को प्राप्त कर सकते हैं। परंतु यदि वो किसी को लीड करने वाला बनाएगा, तो आटे में से तो लेगा ना पहला पेड़ा, तो आपके पास कलीसिया भी होगी। याद रखिएगा। अच्छा, बहुत सारे लोग, मैं बहुत जगह जाता हूँ। एक बार मैं कटघोरा गया था, बिलासपुर गया था, और बिलासपुर के बाद में मैं गेवरा रोड गया हुआ था। बहुत सारे लोग मेरे को वहां पे मिले, और उन लोगों ने बताया कि भाई हम तो घर में ही आराधना कर लेते हैं, अब सीधा तो परमेश्वर से ही तो संबंध रखना है, और क्या करना है। और इसलिए सब पादरी, पास्टर, ये वो बहुत लोग के बारे में वो बोलते, ठीक है, वो उनका अनुभव था, ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा कि घर में रह करके अकेले आराधना कर लेनी। मैं बोला, कहाँ लिखा है बाइबल, कहाँ लिखा है? उनके पास कोई उत्तर नहीं था, कोई भी उत्तर नहीं था। अच्छा, बहुत सारी किताबें लिखने वाले भी लोग थे, कुछ कुछ किताबों में अपने आर्टिकल को भी छपवाया करते थे, बाइबल के ऊपर जो आर्टिकल आधारित होते, लेकिन मालूम नहीं है, किताबें लिख रहे। मैंने पूछा ये कहाँ लिखा है? मैं बोला कहीं नहीं लिखा है। याद रखिएगा, कहीं नहीं लिखा है भाई, कहाँ लिखा है ये मेरे को बता दीजिए। अरे बाइबल में इकट्ठा होने का नियम है, एकत्रित होने का नियम है। सुन ले बड़े ध्यान के साथ। अगर सब अपने आप में व्यक्तिगत रूप में आराधना कर सकते, परमेश्वर से जुड़ सकते, तो परमेश्वर क्यों प्रेरित बुलाता, भविष्यवक्ता बुलाता, शिक्षक बुलाता, उपदेशक बुलाता? अगर सारे बच्चे स्कूल में ही पढ़ करके सर्टिफिकेट ले आते, माफ कीजिएगा, घर में ही पढ़ करके अगर वो पास हो जाते, तो स्कूल में एडमिशन क्यों कराएं? क्या मायने हैं? प्रिंसिपल के क्या मायने, हेडमास्टर के क्या मायने हैं? फिर
बात समझ रहे हैं? तब मैंने उनसे पूछा क्या नियम है कलीसिया का, तो नहीं माना। नियम नहीं मालूम कलीसिया का लोगों को आज। बात आ रही समझ में? परंतु याद रखिएगा, जो कलीसिया, जिस कलीसिया का निर्माण प्रभु यीशु मसीह कर रहा है मेरे प्रियो, वहां पे ये सारे नियम कानून होते हैं। प्रेरित की शिक्षा, भविष्यवक्ता की शिक्षा, सुसमाचार सुनाने वाले की शिक्षा, रखवाली की शिक्षा भैया और ये उपदेश देने की लीला शिक्षा। भैया ये लीला राम साहू जी का ये म्यूट करवा दीजिए ना जरा। कमलेश भाई म्यूट कर दें। अच्छा मैं कर दे रहा हूँ। हाँ कर दीजिए, ठीक। जी तो जी आप मेरे समझ को पा बता रहे दिए। मेरे प्रियो? भैया मैं एक बात पूछ रही थी कि भेंट का पहला पेड़ा स्त्रियां बन सकती हैं क्या? मेरे प्रियो, मैंने आपको भूमिका बताई थी, याद रखिएगा। और ये वाला जो विषय है ना, ये काफी आपको बता रहा हूँ, और इसलिए मैं इन सारे विषयों को मैं व्यक्तिगत बोलता हूँ, याद रखिएगा। परंतु याद रखिएगा कि कलीसिया में स्त्रियां पवित्रता की भूमिका बिल्कुल निभा सकती है, और खास तौर से अपने पति के लिए। हे स्त्री, क्या तू जानती है कि तू अपने पति का उद्धार करा लेगी? क्योंकि जिस किसी स्त्री का पति अगर विश्वास नहीं रखता है परंतु उसके साथ रहता है, तो वो विश्वास करने वाली पत्नी के कारण पवित्र ठहरेगा, लिखा है। ठीक है? तो कैसे पवित्र ठहरेगा? जब स्त्री के पास वो पवित्रता आएगी, याद रखिएगा, तो उसके पति के पास भी जाएगी। अच्छा, पति के पास पवित्रता आ गई तो पति के जीवन के द्वारा वो पत्नी के पास जाएगी, और अगर पत्नी के जीवन में अगर वो पवित्रता आ गई तो पत्नी के द्वारा वो पति के पास जाएगी। आ रही है बात समझ में? पवित्रता क्या है? सत्य को मानना, उस पर चलना, ये पवित्रता की परिभाषा है भाई। तुमने सत्य के मानने से अपने मनों को क्या किया है? पवित्र किया है, याद रखिए। तो मैंने यही आपको बताया कि जब भी हमने याकूब से आपको बताया, पतरस से आपको बताया कि जिस किसी स्त्री का पति विश्वास नहीं रखता है, ध्यान के साथ सुनिएगा, ठीक है, तो तुम में से स्त्रियां ऐसी हो कि बिना वचन के द्वारा वो पति तुम्हारे चाल चलन को देखकर खींचा चला है, लिखा है, खींचा चला है। बात आ रही समझ में? और इसलिए फिर वहां पे लिखा है, अधीनता में रहने के लिए, बहुत कुछ करने के लिए, अगर तुम भी ये काम करोगी तो अपने परमेश्वर की बेटियां ठहरोगी, लिखा है, याद रखिएगा। तो ये भूमिका हम सबको निभानी है, सबको निभानी है, सबके लिए है। तो बात आ रही है मेरे प्रियो समझ में? अब किसी को कुछ अगर बोलना है तो आप लोग बोल सकते हैं, मैं तो बोलते रहूंगा तो विषय कभी खत्म नहीं होगा, ये बहुत बड़ा विषय। परंतु एक सार मैं यही सोचता हूँ कि एक सार पहुंचा दिया जाए ताकि और भी प्रश्न हम ले सकें सब लोगों से। जी बोलिए, कुछ बोलना चाहेंगे? सुनीता सिस्टर, बहुत दिन में आप दिखाई दे रहे हैं, कुछ बोलना चाहेंगे? प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड भैया। हाँ, कुछ बोलना चाहेंगे? बिल्कुल अपना विचार रख सकते हैं, या कुछ प्रश्न हो तो रख सकते हैं। जी मुझे बहुत ही अच्छा लगा, काफी दिनों से मेरे मन में भी ये सवाल आ रहे थे कि जैसे आज काफी सारा जो है बात क्लियर हुआ कि जैसे हमारे मुंह से कई सारे पाप जैसे हो जाते हैं, हम जैसे निंदा करते हैं, झूठ बोलते हैं, हाँ, उड़ाते हैं, दूसरों की चुगली करते हैं, जी और डिंग मारना, ये सारे जैसे हमारे मुख से ही होते रहते हैं। तो जी मेरे जी मन में ये आ रहा था कि इन सब से जो है मतलब पूरी तरह से छुटकारा कैसे मिलेगा, मतलब हम बार बार क्यों करते हैं? तो पहले भी आप बताए थे कि हमारे अंदर ये सब जो है पाप बसा हुआ है, इसलिए ये बार बार होते हैं। लेकिन मैं ये चाहती थी कि हमसे जो है जो झूठ बोलना है या दोष लगाना है, ये बार बार नहीं होना चाहिए। तो इससे कैसे छुटकारा हम पा सकते हैं? बहुत सही प्रश्न है आपका, व्यवहारिक प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। बड़ी ईमानदारी है आपकी बातों में कि कोई व्यक्ति अपनी दशा को सामने रखे। और मैं आपको सही बताऊं कि मैं ऐसी बातों से मैं बहुत प्रसन्न होता हूँ, इसलिए होता हूँ क्योंकि परमेश्वर बहुत प्रसन्न होता है। ठीक है, क्योंकि यशायाह में लिखा है, तू अपनी बात का वर्णन कर जिससे तू क्या ठहरे? निर्दोष। तो अपनी बात का वर्णन कर मतलब दोष का वर्णन कर, तब मैं निर्दोष बनाऊं।
और आज समस्या यह है कि दोष का वर्णन करने से ना लोग चूक जा रहे हैं। कई बार सोचते हैं लोग क्या सोचे, अरे क्या सोचेंगे भाई हमारा प्रभु यीशु मसीह वैद्य है, आप भी डिस्पेंसरी में आए हो, मैं भी बैठा हूँ, एक दूसरे को देख रहे हैं, मालूम है ये भी बीमार है, मैं भी बीमार हूँ, क्या सोचेंगे, बीमार भाई बहन है हम। बात आ रही समझ में? अच्छा, ये कैसे हो सकता है, ये इसका सार मैं आपको बता देता हूं। अब दूसरे तरीके से बताता हूं। एक तरीका तो मैंने आपको बताया, यहां पे भी पहले पेड़े की भूमिका है। बोलिए किसकी भूमिका है? पहले पेड़ की। पहले पेड़े की भूमिका है। हम मुंह बंद रखना चाहते हैं, ध्यान के साथ सुनिए। हम सुनना चाहते हैं, हम सहनशील बनना चाहते हैं, हम इन होठों से किसी की बुराई नहीं करना चाहते। हम ये चाहते हैं कोई कितना भी कुछ बोल ले, प्रभु आप मेरे मन को आनंदित बना के रखिए, मैं कुड़कुड़ाना भी नहीं चाहता, मैं बड़बड़ाना भी नहीं चाहता। करेक्ट है, सब यही चाहते हैं जी भैया। बट ये होगा कैसे? अब इसके लिए भी पहले पेड़े की भूमिका है, ये मैं आपको बताता हूं। मेरे साथ निकालिए यशाया यशाया 53, बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा। 53 का 7, बड़े ध्यान के साथ। वह सताया गया तो भी वह सहता रहा और कौन? अपना मुंह प्रभु यीशु मसीह। सुन ले बड़े ध्यान के साथ। वह सताया गया तो भी वह सहता रहा। सुन ले बड़े ध्यान के साथ, ठीक है? और आगे, और अपना मुंह न खोला। अपना मुंह ना खोला। आज हम भी यही चाह रहे हैं ना कि हमारा मुंह ना खुले, ठीक है? लेकिन ये मुंह हमारा साथ ही देता, साथ देता है नहीं भैया। अच्छा, अब मुंह कितनी चीजों से मिलकर के बना है? मुंह, जब हम मुंह की बात करते हैं, कितनी चीजों से मिलकर के बना है हमारा मुंह? जबान। हाँ, कितनी चीजों से मिलकर के बना है मुंह, बताइए? जबान से बने। गला, जीभ, होठ, दांत। मुंह तो गला तो नीचे हो गया है, केवल मुंह की बात अभी अगर मैं कर रहा हूं, ये जबान। हाँ, देखिए ये होंठ है, जीभ है, तालू है। ठीक है, होंठ है, दांत है, जीभ। मुंह मतलब बोलने की बात। बोलने में कितने चीजों का उपयोग होता है, ध्यान के साथ सुनिए। बहुत आखिरी में कंठ की बात आती है, गले की बात आती है, ध्यान के साथ सुनिएगा, ठीक है? तो पहला जो विषय है, ध्यान के साथ सुनिएगा, ये आपके होंठ हो गए। होंठ के बाद ये आ गया दांत, ध्यान के साथ सुनिएगा। बोलने के समय जीभ का संपर्क दांत से होना बहुत जरूरी है। बिना संपर्क लगाए आप बोले, एक बार आ करेंगे आप, शब्द नहीं निकलेगा, याद रखिए, ठीक है? तो होंठ भी सही रीति से चलना चाहिए, जीभ भी, दांत भी और तालू भी। तालू लिखा है, चिपक गया, सूख गया, ये भी इसका जिक्र है बाइबल में। फिर उसके बाद ये है गला, कंठ। बाइबल बताती है कि ये कंठ से कुछ शब्द निकाल नहीं सकते। मालूम है क्यों नहीं निकल रहा है? क्योंकि हम मूर्ति हैं, बाइबल बताती है। क्या है? मूर्ति। मूर्ति ना देख सकती है, ना सूंघ सकती है, ना कुछ बोल सकती है, ना अपने कंठ से कोई शब्द निकाल सकती है, ना सूंघ सकती है, ना सुन सकती है। जैसे इसके बनाने वाले हैं, वैसे इसके ऊपर भरोसा रखने वाले भी सबके सब ऐसे ही हो गए। हमारी आत्मा जो शरीर के भरोसे हो गई है, याद रखिएगा, हमारी आत्मा का पूरा हाल शरीर जैसा हो गया। इसलिए अच्छाई की बातें निकलती नहीं है मेरे प्रियो, ध्यान के साथ सुनिए। वह सताया गया, उसने अपना मुंह बंद रखा। सुनते जाइएगा और आगे। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। उसने भी अपना मुंह नहीं खोला। अच्छा, क्यों नहीं खोला, आप मेरे को बताओ तो। इतने समय से आप लोग भी वचन सुन रहे हैं, अपना अपना विषय रखिए। क्यों नहीं खोला, क्या कारण था भाई? इतना बोलने वाला परमेश्वर का पुत्र, अपने शब्दों से सबकी बोलती बंद करने वाला,
ठीक है, गलत बातों की धज्जियां उड़ाने वाला, हाय तुम पर, हाय तुम पर, हाय तुम पर, ये बोलने वाला, आखिर क्या कारण था? क्योंकि अब उसका समय बोलने का नहीं था, अब सहने का समय था। अब कौन सा समय था? सहने का। चुप रहने का। एग्जैक्ट बोलिए, एग्जैक्ट नहीं बोल रहे हैं आप लोग। जैसे भेड़ वध होने के समय, भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत वध रहती है। होने का समय, बोलिए कौन सा समय? वध होने का समय। वध होने का समय और ऊन कतरने का समय। क्या कतरने का? ऊन कतरने का। ऊन, ध्यान के साथ सुनिएगा मेरे प्रिय, वो जो याकूब में लिखा है ना, गरम रहो, तृप्त रहो, गरम रहने के लिए ऊन के कपड़े चाहिए, और ये ऊन प्रभु यीशु मसीह के बॉडी में से निकाले गए हैं विश्वासियों को पहनाने के लिए। बात आ रही समझ में? जैसा भेड़ वध होने के समय, क्या होने के समय? वध होने के समय, और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती, वैसे उसने भी अपना मुंह नहीं खोला। अच्छा, ये कौन कह रहे हैं? कौन कह रहा है? यशाया भविष्यवक्ता। यशायाह भविष्यवक्ता कह रहा है, वो भविष्यवाणी कर रहा है कि ऐसा होने वाला है। अच्छा, नए नियम में भी ऐसा कहने वाले लोग हैं। कौन कह रहे थे? बोले चेले कह रहे थे, प्रेरित। हाँ, प्रेरित कह रहे थे। प्रेरितों ने यही गवाही दी ना प्रभु यीशु मसीह के बारे में, कि नहीं दी? मेरे प्रियो ध्यान के साथ सुनिए, ठीक है? आप लोग मेरी बात सुन पा रहे हैं सारे? जी भैया। प्रेरितों ने यही गवाही दी कि नहीं प्रभु यीशु मसीह के आचरण के बारे में? अच्छा, प्रभु यीशु मसीह का ये आचरण क्या था? इसको ध्यान के साथ सुनिएगा। क्या था? इस आचरण को बाइबल में क्या कहा गया है? इनको बाइबल में क्या कहा गया है? निकालिए, पहला पत्रस 2:21। बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा। पढ़ें। दो का 21। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है। मसीह तुम्हारे लिए दुख उठा के क्या दे के गया? एक आदर्श दे गया। सब इधर देखें मेरे सामने। अच्छा, ये तो वो आदर्श दे गया 2000 वर्ष पहले, ठीक है? क्या आपके सामने कोई ऐसा आदर्श खड़ा है आज मसीह के रूप में? बात आ रही है कुछ समझ में? जी। आप लता सिस्टर मेरी बात समझ पा रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? क्या हमारे सामने कोई आदर्श खड़ा है? भाई, क्या देख के करोगे विश्वास? चलिए, अब एक बहुत बड़ी गवाही के ऊपर मैं आपको लेकर के आता हूं। मेरे साथ निकाल लीजिए तीमुथियुस की पत्री, पहला तीमुथियुस पहला अध्याय। बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा मेरे प्रिय। पहला तीमुथियुस पहला अध्याय 1 का 15 से पढ़ें। यह बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह हाँ। यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ। मैं हूं था नहीं बोल रहा है, मैं हूं। उसकी दौड़ पूरी होने वाली है, लेकिन तो भी बोल रहा है मैं हूं। इन बातों में बहुत बड़ा भेद है, लोग नहीं समझ पाए इस अंगीकार। मैं हूं बोल रहा है, कोई प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है मेरे प्रियो, याद रखिएगा। कोई अगर बोलेगा गलत लिखा है, मत मानना उसकी बात। लोग नहीं समझते इन प्रकाशन की बातों को कि क्यों लिखा होगा। मैं हूं बोलता है वो। आगे, अब इस लाइन को बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा। पर मुझ पर इसलिए दया हुई कि मुझ सबसे बड़े पापी पे ध्यान से, मुझ पर इसलिए दया हुई, मतलब वो दया होने के मूल बड़े कारण को बता रहा है। मुझ पापी पर, बड़े पापी पर इसलिए दया हुई कि मुझ सबसे बड़े पापी में यीशु बोलिए मसीह। कितने बड़े,
छोटे पापी में कि थोड़ा पापी में? सबसे बड़े पापी में। बड़े पापी में, याद रखिएगा। और इसलिए शैतान अंगीकार को रोक देता है कि एक मनुष्य बस थोड़ा बहुत पाप अंगीकार करे, आगे नहीं बढ़ना है, क्योंकि आगे अगर बढ़ेगा तो बड़े पाप का अंगीकार पौलुस के समान करेगा। पौलुस ये कहता है, मुझ पर इसलिए दया हुई कि मुझ सबसे बड़ी पापी में यीशु मसीह अपनी पूरी सहनशीलता दिखाए। बस बोलिए, पूरी सहनशीलता किसमें दिखाएगा? मुझ में नहीं, बड़े पापी में। किसमें? बड़े हाँ, पापी में। बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्ट, बिल्कुल आप पे भी दिखाएगा। ठीक है, मुझ सबसे बड़े पापी में अपनी पूरी, थोड़ी सहनशीलता नहीं, बोलिए कितनी सहनशीलता? पूरी। पूरी। एक मैं भी बैठा हूं आपके सामने, ठीक है, हाँ, पूरी सहनशीलता दिखाए कि जो लोग उस पर अनंत जीवन के लिए विश्वास करेंगे, उनके लिए मैं एक आदर्श बनूं। बस, मतलब कुछ बात आई समझ में? अनंत जीवन के लिए किसके ऊपर विश्वास करना है? बोलिए मेरे प्रियो, सब लोग बोलें, किसके ऊपर विश्वास करना है? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास। बोलिए किस पे विश्वास करना है? प्रभु यीशु पर। लेकिन कैसे करना है? आप लोग इस अंगीकार लाइन, आदर्श आदर्श है मीडिएटर। प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करने के लिए कलीसिया और प्रभु यीशु मसीह के बीच में आदर्श है एक, और वो आदर्श प्रेरित है पौलुस। क्या कह रहे हैं पौलुस? कि जो लोग मसीह यीशु पर अनंत जीवन के लिए विश्वास करेंगे, उनके लिए मैं एक आदर्श बनूं। मतलब बिना आदर्श के मसीह के ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता। वह दुख उठा के तुम्हें एक आदर्श दे गया। आदर्श दे गया मतलब एक प्रेरित दे गया, जो उसके आदर्शवादी होने का प्रमाण देगा। तब कलीसिया उस प्रेरित से सीखेगी, तब वो आदर्श भेंट का पहला पेड़ा ठहरेगा, जिसे देख करके आप सीखेंगे। मेरे प्रियो, आप पौलुस का जीवन चरित्र देख लीजिए ना, कितना दुख उठाता है, कितना चुप रहता है, कितना शांत रहता है। जहां बोलना है वहां बोलता है, जहां चुप रहना है वहां चुप रहता है। इसलिए कलीसिया उससे सीखती है। तुम मेरी सी चाल चलो, मैं मसीह की चाल चलता हूं। मसीह की चाल को कौन प्रदर्शित करेगा? प्रेरित प्रदर्शित करेगा, ताकि लोग जान सके कि 2000 वर्ष पहले जो मसीह आया था वो झूठ नहीं, वो सच था। वो आज भी देहधारी होता है और वो हमारे सामने खड़ा, इस प्रेरित की बॉडी में खड़ा है। तो वहां से आपको ये सीख मिलेगी मेरे प्रियो, कि आप अपने मुंह को बंद रखना सीखें। बात आ रही समझ में? जब वो प्रेरित दुख उठाएगा और प्रभु यीशु मसीह के पद चिन्हों को आदर्श बनने के बाद पीछे आने वाले विश्वास रूपी कलीसिया के सामने उभारेगा, तब तो कलीसिया उस पद चिन्ह के ऊपर पैर रखेगी। मेरे प्रियो, कलीसिया कहां से जानेगी कि पद चिन्ह कहां है? मसीह के पद चिन्हों को उभारने के लिए एक प्रेरित चाहिए, और वो प्रेरित बहुत दुख उठाने के बाद प्रभु यीशु मसीह के पद चिन्हों को कलीसिया के सामने लाके रख देगा। और तब ये पद चिन्ह उस प्रेरित के कारण कलीसिया के लोगों को भी दुख उठाने के लिए आदर्श के रूप में सामने लेकर के आएंगे। मेरे बात आ रही समझ में? और इसलिए याद रखिएगा कि जो 7 कलीसियाओं का जिक्र जो हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं, वहां पे सारे लीडर लोगों को बहुत डांट लगाया गया कि ठीक चाल चलो, नहीं तो कलीसिया का कुछ नहीं होगा। बात समझ रहे हैं? लौदीकिया की कलीसिया के दूत को लिख, इस सेवक को लिख, इस सेवक को लिख, बोले इनकी चाल ठीक नहीं है। बात आ रही समझ में मेरे प्रियो? और इसलिए ऐसा व्यक्ति क्या कहलाता है? जब पौलुस इन बातों को लिखता है तो बहुत बड़ा विषय लिखता है। मेरे साथ निकालिए रोमियो की पत्री, 8वां अध्याय, 8 का 36 से पढ़े, 36। बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा। जैसा लिखा है, तेरे लिए
हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम हाँ। वध होने वाली भेड़ों के समान गिने गए हैं। कौन गिना गया है? प्रेरित। प्रेरित। पौलुस बोल रहा है मेरी गिनती हो गई है, आप लोग की अभी नहीं हुई है, बची हुई होगी। आई बात समझे? और जिनकी गिनती हो जाती है वो वध होने के समय कैसा रहता है? चुपचाप शांत। बात आ रही समझ में? और जब कलीसिया का प्रेरित वध होने के लिए चुपचाप शांत हो जाता है मेरे प्रियो, तब कलीसिया उसके पीछे शांत होना सीखती है। तो जब तक एक आइडियल के रूप में ऐसा कोई प्रेरित आपके आगे भेंट का पहले पेड़े के रूप में अगर आगे खड़ा नहीं होगा, आपके अंदर वो गुण, वो क्वालिटी कभी नहीं आएगी मेरे। बात समझ रहे मेरे प्रियो? सुनीता सिस्टर समझ पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं आप? जी जी जी। तो ये कारण है, और इसलिए इन बातों को जानना समझना बहुत जरूरी है, याद रखिएगा। वहीं से फिर एक विश्वासी चुप रहना, शांत रहना तो सीख जाता है। देख का कहा थे आज की क्वेश्चन ला आदर्श दिखाई देता है ना उसको। कौन दिखाई देता है? आदर्श। एक आदर्श दिखाई देता है। पौलुस यही तो बोलता है कि मुझ सबसे बड़े पापी में, मुझ सबसे बड़े पापी के ऊपर इसलिए दया हुई, ठीक है, ताकि जो लोग प्रभु यीशु मसीह के ऊपर अनंत जीवन के लिए विश्वास करेंगे, उनके लिए मैं क्या बनूं? आदर्श। मतलब बिना आदर्श के कोई प्रभु यीशु मसीह के ऊपर पूरा ईमान नहीं ला सकता। उसके लिए एक मीडिएटर चाहिए। मैं इसलिए बार बार भेंट के पहले पेड़े का जिक्र करता हूं। मैं इसलिए बार बार प्रेरिताई सेवकाई का जिक्र करता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि उसके बिना कोई भी व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के ऊपर पूरा विश्वास नहीं कर पाए, और विश्वास नहीं है इसलिए वो काम भी नहीं होगा। देखा, जिन्होंने विश्वास नहीं किया उसका नाम कैसे लें? उसका नाम कैसे लें? कैसे लें? एक बार नाम लेना चालू करो। आप क्या लेना चालू करो? नाम। नाम लेना चालू करो। अच्छा, नाम लेने का मतलब प्रभु यीशु मसीह नहीं है, उसका नाम लेने का अर्थ बहुत अलग है। वहां पौलुस ये बोलता है कि मैं चिट्ठी लेके उन लोगों को बांधने के लिए जा रहा था जो लोग यीशु का नाम लेते। मतलब नाम लेने के बाद आपको बांध दिया जाएगा, और बांधने वाला शिवसेना वाला नहीं होगा, बजरंग दल वाला नहीं होगा, आपके विश्वासी बांधेंगे आपको। ये बता दे रहा हूं। प्रभु यीशु मसीह को किसने बांधा? उस समय के विश्वासियों ने, उस समय के लीडरों ने बांध दिया प्रभु यीशु मसीह को। लिखा वो अपनों के घर आया, परंतु उसके अपनों ने उसको ग्रहण नहीं किया। वो आपके ऊपर दोष लगाएंगे, अच्छा ज्यादा धर्मी बन गए हो, ज्यादा वचन जानने लग गए हो, ज्यादा सीधी चाल चलने लग गए हो। कोई भी इंसान किसी दूसरे इंसान को अच्छा होता हुआ नहीं देख सकता। ये विश्वासियों के भी हाल है, याद रखिए। इसलिए लिखा है ना याकूब की किताब में, कैसे भारी लुचपन में तुम उनका साथ नहीं देते, इस कारण वो तुम्हारे पर और भी दोष लगाते। नाम लेने का मतलब बहुत अलग है मेरे प्रियो। नाम लेने का मतलब होता है दुख उठाना। क्या उठाना? दुख उठाना। जो विश्वास करते हैं, लिखा है विश्वास के साथ वो दुख उठाते हैं, ठीक है। और दुख उठाते हुए जब आप नाम लेंगे ना, तब परमेश्वर आपके ऊपर दया करेगा। याद रखिए, बहुत अलग मीनिंग है नाम लेने का। उसके नाम के बहुत बड़े बड़े भेद हैं। मैंने कहा ना, बिना पवित्र आत्मा के, मैं एक जगह प्रचार करता था बिलासपुर में, निखिल पॉल जी के यहाँ चर्च ऑफ क्राइस्ट में। तो मैं वहां पे इस विषय को लेकर के मैं बता रहा था, बिना पवित्र आत्मा के कोई यीशु को प्रभु बोल नहीं सकता। ये लाइन अपने आप में बहुत बड़ी है। तो मैं वहां बता रहा था, मैं बोला प्रभु यहाँ तो बजरंग दल वाले भी जब विरोध करने के लिए आते हैं तो प्रभु यीशु करके बोलते हैं, तो क्या उनको भी पवित्र आत्मा मिला है? बोले ये प्रभु यीशु के लोग बड़ा ऐसा कर रहे हैं, ये प्रभु यीशु मसीह के लोग, कई लोग प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं। अच्छा, उसको ऐसा कोई कुछ नहीं बोलता ना, कोई गाली वाली कोई नहीं देता, इसको याद रखिएगा। वो गाली सामने वाले को पकने के लिए आए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का नाम बड़े आदर के साथ लेते हैं, प्रभु यीशु मसीह, या मसीह प्रभु, या यीशु प्रभु। तो मैं यही कह रहा था, तो क्या उनको भी पवित्र आत्मा मिल गया? प्रभु वो भी ले रहे हैं। क्या पवित्र आत्मा का प्रभाव उनके ऊपर है, या पवित्र आत्मा का बड़ा ज्यादा प्रभाव उनके ऊपर हो गया जो लोगों को डंडा मारते फिर रहे हैं? कारण क्या है प्रभु?
क्या कारण है? जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो? मतलब ये बात साफ है कि जिनके जीवन में पवित्र आत्मा की उपस्थिति होगी, उनके जीवन में आज्ञाकारिता होगी, और आज्ञाकारिता के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा मानने के कारण वो उसको प्रभु बोल पाएंगे। तो प्रभु बोलने का मतलब आज्ञाकारिता। याद रखिएगा, जो मुझ पे हे प्रभु ऐसे ही ऊपर से बोल रहा है ना, उनमें से कोई स्वर्ग नहीं जाएगा, परंतु जो लिखा है इच्छा पर चलता है, जो आज्ञाओं को मानता है। यही तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता, आज्ञाओं को माना कर। पौलुस कहता है ना खतना कुछ है ना खतना रहित, परंतु परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना ही सब कुछ है। तो बात समझ में आ रही मेरे प्रियो? जी। चलिए, आप में से अब आप कोई कुछ अगर बोलना चाहेगा, अपनी प्रतिक्रिया अगर देना चाहेगा तो आप बोल सकते हैं, रख सकते हैं मेरे प्रियो। आज आदर्श नहीं होने के कारण मनुष्य का चाल चलन जो है वो नहीं सुधर पा रहा है। याद रखिए, कलीसिया में जो जागृति आनी चाहिए, जो सुधार होना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है। इसलिए लोग बिगड़े हुए हैं। बोले लीडर भी बुराई करता है, लीडर भी वही चार बात बोलता है, तो कलीसिया भी करेगी भाई। कलीसिया किससे सीखेगी? वो लीडर से सीखेगी। अगर लीडर में प्रभु यीशु मसीह का चरित्र अगर प्रकट हो रहा है तो याद रखिएगा वो आपके पास आएगा ही, नियम है, आएगा ही वो। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, इनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूं ताकि ये भी सत्य के द्वारा पवित्र कर दिए जाएं। प्रभु यीशु मसीह जानता था जब तक मेरा पवित्रीकरण नहीं होगा इनका नहीं हो सकता, मेरा सिद्धिकरण नहीं होगा इनका नहीं हो सकता, होगा ही नहीं, मेरे द्वारा ही होगा। इसे लिखा है पवित्र करने वाला और जो पवित्र किए जाते हैं दोनों एक ही मूल से होने चाहिए, तब इस कारण वो उनको भाई बोलेगा। जिनका पवित्रीकरण नहीं हुआ है ना उसके द्वारा, उसको भाई बोलेगा ही नहीं। वो एक अलग चीज है कि हम ब्रदर सिस्टर बोलते हैं, वो एक व्यवहारिक भाषा में बोलते हैं, लेकिन जब एक मूल के होंगे तो लिखा है कि वह उन्हें भाई कहने से या बहन कहने से नहीं लजाए, एक मूल के। तो मेरे प्रियो, आप अपने विषयों को रख सकते हैं, कुछ बोलना है तो आप बोल सकते हैं, आपके पास समय होगा मेरे प्रियो। बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं मेरे प्रियो, अगर कुछ भी बोलना चाहते हैं आप तो। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए और इस सुंदर समय के लिए और सुंदर संगति के लिए। जैसा भैया ने बोला, आशीष भैया ने, कि जब तक प्रेरित ना हो, भविष्यद्वक्ता ना हो, रखवाले ना हो, सुसमाचार सुनाने वाले ना हो, तब तक उस कलीसिया का कुछ नहीं हो सकता। तो ये बिल्कुल सही बात है भैया, लेकिन मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ कि प्रेरित के रूप में आपने आपको मुझे दिया है परमेश्वर ने। और जब हम समझ नहीं पाते कि किस दिशा में जाना है, किस दशा में हम हैं, और हमें उचित मार्गदर्शन बाइबल के अनुसार, वचन के अनुसार अगर मिलता है तो आप ही के द्वारा मिलता है। मैं व्यक्तिगत रूप से भी जब आपसे बातचीत करता हूँ, जब विपरीत परिस्थितियों में फंसता हूँ और समझ नहीं आता कि करूँ तो करूँ क्या, मैंने देखा हूँ कि उस समय भी उन विपरीत परिस्थितियों में आपने मुझे जब भी उत्तर दिया बाइबल के अनुसार दिया। और ये सही है भी है कि अगर आप नहीं होते ना सामने तो नहीं चल पाते, पॉसिबल नहीं था चलना। सो मैं धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने मेरे लिए तो एक उचित प्रबंध किया, जो उसने आदि से ठाना था, उस प्रबंध को उसने आपके रूप में हमारे सामने रखा है। और मैं भी आप ही के पद चिन्हों पे चल रहा हूँ भैया। मैंने पौलुस को भी नहीं देखा, मैंने प्रभु यीशु मसीह को भी नहीं देखा, लेकिन मैंने आपको देखा है। और आपने आज तक एक उचित मार्गदर्शन भी किया है, और मैं चाहता हूँ कि इसी तरह से आप मेरा उचित मार्गदर्शन करते रहें
मुझे तो आपकी बहुत आवश्यकता है भैया। बस इतना ही कहना चाहूंगा। अब बहुत आशीष दे पंकज भी आपको परमेश्वर, और जिस बुलाहट के तहत उसने आपको बुलाया है वो आप में अपने काम को पूरा करे। हर जगह परमेश्वर आपका इस्तेमाल करे। भाई के रूप में उसने आपको मुझे दिया है, और मैं सच बताऊं, मैं आपको देख के बड़ा आनंद, आप मेरे ये आनंद का बहुत बड़ा कारण है पंकज। परमेश्वर बहुत आशीष दे। और कोई अगर अपना विषय कुछ रखना चाहते हैं, अनुभव बांटना चाहते हैं मेरे प्रिय, तो आप रख सकते हैं। जय मसीह की भैया। मैं भी भैया कुछ कहना चाहती हूँ। बीते दिनों ना मैं भी बहुत अपने रूप देख पा रही थी। भयंकर बिगड़ा हुआ रूप था भैया, लेकिन ना उसमें मैं गवाही नहीं बोल नहीं पा रही थी, अंगीकार नहीं कर पा रही थी कि मैं क्या कर रही हूँ। और जब मैं देख रही थी अपना रूप तो मैं बस छिपती थी कि अब मैं क्या करूं प्रभु। लेकिन जब मैंने देखा तो भयंकर रूप था, मैं उसको सह नहीं पा रही थी। लग रहा था कि अब प्रभु मैं क्या करूं, अब मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन जब मैं कई बार अभी जब से मैं आपसे वचन में रोज जुड़ रही हूँ तो डेली रोज मेरा मेरा दिखने लगा। ऐसा लगने लगा कि अब मैं प्रभु केवल केवल मैं आपके लिए जीऊंगी। अब तक मैं ना दो प्रकार का ना, जैसे एक दो लोगों से अपन प्रेम नहीं कर सकते वचन के अनुसार। आप कोई भी मनुष्य दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता। तो भैया यहाँ पर मेरे साथ बहुत बड़ी गड़बड़ी चल रही थी। फिर जब मैंने अंगीकार किया कि हाँ प्रभु मैं जाके परमेश्वर के पास सब कह दूंगी कि प्रभु मैंने केवल केवल तेरे विरोध में पाप किया, फिर मैंने अंगीकार करना शुरू कर दिया। और भैया मैंने कहा कि भैया से और सबसे मैं खुल्लम खुला कह दूंगी कि मैं सबसे बड़ी पापनी कुकर्मिनी और सबसे बड़ी अपराधिनी व्यभिचारिणी और विश्वासघाती नहीं हूँ भैया। मैंने सबका विश्वासघात मतलब सबका विश्वास तोड़ा है। मैंने ये देखा बहुत सारी विपरीत परिस्थितियां रही, भैया ने आपने मेरी बहुत मदद की, लेकिन मैं कोई भी बात आप लोगों की मानती नहीं थी, अपनी अपनी करती थी। बहुत मैंने मुंह की खाई है। और अब मैं परमेश्वर से यही कहूंगी कि मैं प्रभु तेरे पीछे चलूंगी। और भैया मैं आप मेरे लिए बहुत बड़े आदर्श हो, पंकज भैया, आशीष भैया, आप लोग सचमुच बहुत बड़े मेरे लिए आदर्श हो। अब मैं केवल प्रभु यीशु मसीह के पच्चीनों पर आप लोगों के जैसे चल रहा हूं, मैं भी चलूंगी, चाहे मुझे प्राण की हानि क्यों न उठाना पड़े, मैं चलूंगी भैया। ठीक है बहन, परमेश्वर जय मसीह की भैया। आपकी सहायता करे। जय मसीह की। जय मसीह भैया। और कोई भी अगर अपना अनुभव रखना चाहते हैं मेरे प्रिय, कुछ कहना चाहते हैं तो समय है, आप बोल सकते हैं। आप जय मसीह भैया। जय मसीह। मैं भी भैया, मैं वही 2014 से मेरा बपतिस्मा हुआ। उसके बाद मुझे सही संगति नहीं मिल पाया, तो मैं इतना भटकता रहा भैया, और जहाँ भी गया मैं विचार पाप बुरे में फंसता रहा, और मेरा दशा बहुत ही ज़्यादा खराब हो गया था भैया। और मैं सत्य के तलाश में था कि मुझे सही, मैं प्रभु से प्रार्थना करता था कि मुझे सही कलीसिया चाहिए प्रभु करके। मैं जहाँ भी जा रहा हूँ मैं भटक रहा हूँ, मैं कुछ भी सीख नहीं पा रहा हूँ। मैं अपने जीवन को देखता था प्रभु भैया के, मैं प्रभु में आने के बाद मैं 40 दिन का फास्टिंग था, उसमें मैं अपनी पत्नी को पीटा था, मारा था। पर मैं बहुत ही ज्यादा, मैं अपने आप को मतलब सबसे बड़ा पापी समझ रहा हूँ भैया। कि मैं जब आपका सत्य वचन को सुना तो मुझे लगा कि मैं सत्य को जब जाना तो मुझे पता चला कि मैं सच में सबसे बड़ा पापी मनुष्य हूँ। और मुझे प्रभु ने एक सही मार्ग और सही कलीसिया और सही संगति में ला करके खड़ा किया है। संभव है प्रभु दया करे कि मेरे बहुत सारा शराब भी पीता था प्रभु के आने के बाद भी,
मैंने वो हर एक कार्य किया जो परमेश्वर की विरुद्ध था। और यहाँ आने के बाद मुझे सच में बहुत ही सही संगति मिल रहा है भैया। तो प्रभु को मैं महिमा देता हूँ और आपको भी धन्यवाद करता हूँ कि आपके जरिए से हम कुछ सीख रहे हैं, ताकि आगे को हमारी मार्ग कुछ अच्छा ही हो। यही गवाही है भैया। चलिए भाई, बहुत आपकी सहायता करे सुखदेव भाई। परमेश्वर सहायता कर रहा है आपकी वचन के द्वारा, आपसे बातचीत कर रहा है, दर्पण में हमारे भीतरी मनुष्यत्व और बाहरी मनुष्यत्व के स्वभाव को प्रकट कर रहा है, ताकि हम अंगीकार कर सकें। तो जी परमेश्वर भैया। आप बहुत सहायता करे। और कोई अगर कुछ बोलना चाहता है तो समय है, आप लोग रख सकते हैं अपने अपने विचार को। आप सबको जय मसीह की। और मैं भी परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ कि सचमुच में आशीष भैया के द्वारा से जब से मैं जुड़ रही हूँ इस ग्रुप में, बहुत सारे वचनों को मैं सुनी, लेकिन कई सारी कंफ्यूजन थे, कई सारी बातों को नहीं जान पा रही थी मैं भी। लेकिन एक एक शब्दों को, जो रहस्य की जो बातें हैं, बहुत ही अद्भुत रीति से भैया जो है बताते हैं, और एक एक शब्द के मायने को भी वो अच्छी रीति से समझा रहे हैं। तो मैं भी अपने आप को जो है उस वचन के दायरे में देख पा रही हूँ इन दिनों में। और जबकि ये वचन जो है एक दर्पण है हमारे लिए, और मैं उस दर्पण में अपने आप को देख पा रही हूँ कि मैं कहाँ पर हूँ। और सच में मैं जो है बहुत ही मतलब उस लायक नहीं कि परमेश्वर के राज्य में जा पाऊं, लेकिन परमेश्वर जो है हमको कभी छोड़ता नहीं है। इसलिए भैया को हमारे बीच में एक अद्भुत रीति से उनकी जो योजना है, मैं उनको हमेशा धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर पिता का, कि इस ग्रुप में उनको इस टाइम पे भेजे हैं कि हमें जो है इन वचनों की जरूरत है, और हमें आवश्यकता है कि हमारी जो कमियां हैं, हमारी जो बुराइयां हैं, हमारे जीवन में कौन सी बातें जो परमेश्वर को के करीब जाने में रोक रही, इन बातों को बहुत ही अद्भुत रीति से वो बता रहे हैं। इस भेद और रहस्य की बातों को इन दिनों में खोल रहे हैं। इसलिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ, और आशीष ब्रदर का भी, कि उनमें होकर वो बहुत ही रहस्य की बातों को हम तक वो भेज रहे हैं। कि सच में जैसे कि कल जो आराधना के बारे में भी, हमारा जो पहला तंबू है, हमारा शरीर के जो काम है वो गिरना चाहिए, तभी हम दूसरे तंबू में जो महापवित्र स्थान में पहुंच सकते हैं। मतलब एक छोटी छोटी बातों को जो है मैं बहुत ही अद्भुत रीति से देख पाई। और आज के वचन में भी, जैसे अब हमारे शरीर में तो बहुत सारे अंग हैं, और ये मुंह ही है जो हमसे जो है बहुत सारी गलतियां होती है, और उससे भी आपने आज बहुत ही अच्छी तरह से क्लियर किया कि सच में जो है प्रभु यीशु मसीह और कलीसिया के बीच में प्रेरित एक आदर्श होना चाहिए करके, और इन बातों को मैं सीख पा रही हूँ और अच्छी तरह से मैं जानने लगी हूँ। इसलिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ। और मैं एक रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग जो है मेरी परिवार के लिए, मेरे फैमिली के लिए प्रेयर करिए, क्योंकि मेरे भाई बहन भी जो है मतलब अन्य जाति में ही है, उन लोग जो है मसीह में नहीं आए हैं। तो उन लोग जो है इस सच्चाई को, इस सत्य वचन उन तक पहुंच सके, कि उनका भी उद्धार हो सके, उनका भी जीवन बच सके, ये मैं चाहती हूँ। क्योंकि प्रभु ने जब मुझे भी उस वचन से, इस सत्य वचन को जानने का ये जो दिया है मेरे को, तो उनके जीवन में भी वो बदलाव आ सके, ये मैं चाहती हूँ। तो आप सब लोग जो है, मेरे परिवार, मेरे भाई बहनों के लिए भी आप प्रार्थना करिए कि वो लोग भी इस सत्य वचन को जान सकें, और वो जो है प्रभु के योग्य हो सकें। तो मैं हर एक बातों के लिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ, और खासकर ब्रदर आशीष का भी, जो अद्भुत रीति से इन दिनों में रहस्य भरी बातों को हमारे बीच में रखते हैं। इसके लिए मैं उनका भी धन्यवाद करती हूँ। आप सबको जय मसीह की। जी बहन, परमेश्वर बहुत आशीष दे। आपका भिलाई से ही हैं आप? छत्तीसगढ़ चांपा से हो भैया, लेकिन अभी हम अच्छा, लोग नासिक में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? नासिक महाराष्ट्र में रहते हैं हम लोग। अच्छा, महाराष्ट्र में, नासिक में। अच्छा, जी, ठीक 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 ठीक। रहने के लिए हम लोग चांपा के हैं। अच्छा अच्छा। जी। हाँ चलिए, ठीक है ठीक है। अच्छा, प्रार्थना करेंगे बिल्कुल, परमेश्वर आपकी सहायता करे हर बातों की। और अगर कोई कुछ बोलना चाहता है तो
तो अपने अनुभव को आप बिल्कुल रख सकते हैं मेरे प्रियो, बिल्कुल रख सकते हैं। जय कोई भी मसीह हमारा जय मसीह भैया। मैं भी आप परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि सचमुच परमेश्वर ने मेरी भी सहायता की कि मैं इस सत्य वचन से जुड़ सकूं। मुझे पंकज भैया के माध्यम से आप तक पहुंचाया गया। सचमुच आपने और पंकज भैया ने, गीतिका बहन ने, सबने मेरी सहायता की है वचन को जानने में। जब भी जरूरत पड़ी है आपने बराबर दिया, और इस समय तो बहुत ही ज्यादा, क्योंकि जब से आपका वचन मिल रहा है प्रतिदिन में, तो उस समय मेरे बहुत सारे डाउट थे, लेकिन मैं पूछने के लिए जब भी कोई बोलता तो उस समय में मुझे याद नहीं रहता था, लेकिन जब बताना चालू करते थे तो मुझे बोलते रही, ये तो मेरा भी तो यही प्रश्न था। इस तरह से मुझे जवाब मिलते गए, और सचमुच प्रभु परमेश्वर सहायता कर रहा है कि जब भी हम वचन सुन रहे हैं तो उससे हमारे प्रश्नों का उत्तर मिलता जा रहा है, जिससे हमारे डाउट पूरे क्लियर होते जा रहे हैं, और परमेश्वर सहायता कर रहा है कि हम परमेश्वर की आज्ञा को मान करके चल सके, क्योंकि मेरे जीवन में तो रीति और विधि सिखाने के लिए ही परमेश्वर ने मुझे बुलाया। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि आप हम प्रेरित होकर हमारे सामने आए और हमको उस पद चिन्ह पर चलने के लिए सहायता कर रहे हैं। परमेश्वर सहायता करेगा आपकी। धन्यवाद। जय मसीह। जय मसीह। और कोई कुछ बोलना चाहेगा? भाई आप अगुवाई कर सकते हैं। जय मसीह भैया। जय मसीह की। भैया भैया मैं भी 1 साल से मैं जाती हूँ भैया, मैं उनका चर्च में। भैया मैं इस लायक तो नहीं हूँ भैया, मैं देखती हूँ वचन में भैया, तो मैं बहुत पापी हूँ पिता, कि मैं बहुत पापी हूँ। इतना हूँ पापी भैया कि मैं कुछ भी नहीं जानती थी। मैं ना जानते के कारण भैया मैं जाकर बपतिस्मा भी लूं, लेकिन 1 साल से जाती हूँ पर कुछ नहीं वहां समझाए भैया। लेकिन आपके द्वारा मुझे वचन मिल रही है। मैं भैया कुछ नहीं हूँ, इतना पापी नहीं हूँ भैया कि मैं क्या बताऊं भैया। हर एक तरह से मैं बुराई में रहती हूँ भैया। अभी भी भैया मैं वचन में देखती हूँ तो हमें कुछ नहीं है भैया। हम कहते थे भैया, हम अपने पति से भी झगड़ा करते रहते थे कि आप नहीं जाते हो, आप नहीं जाते हो। लेकिन ये बोलते हैं कि जिस दिन हमें प्रभु बुलाएंगे उस दिन जाएंगे। लेकिन भैया जिस दिन ये रायपुर गए, वहां से आए भैया, ये बहुत अच्छे से रहते हैं, झगड़ा लड़ाई नहीं होती है भैया। सबसे बड़ा हमारा ये गवाही है पिता। मैं सभी को धन्यवाद करती हूँ भैया। सब ग्रुप में जुड़े हुए हैं? जी भैया यही है। ये कमेंदर भाई है भैया। जय मसीह भैया। हाँ जय मसीह की। जो राम भाई के साथ और मेरे साथ आए थे भाई, उनकी वाइफ है। हाँ पहचान गया। भाभी है मेरी। हाँ ठीक ठीक, पहचान गया भाई को, पहचान गया। ठीक ठीक ठीक। अच्छा है मेरे भाई, आगे बढ़ना। प्रभु बहुत सहायता करे। परमेश्वर ने तेरे को स्पर्श किया है और इसलिए अपना जीवन सौंप करके आगे बढ़ना। बहुत बड़ा काम करना है परमेश्वर के लिए हमको दिल्ली में, भारत देश की राजधानी। याद रखिएगा, बहुत बड़ा काम जी भैया। और अभी कुछ लोग इस जीवन को जान रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन आप लोग के विश्वास और समर्पण के द्वारा ही भारत बचेगा। याद रखिएगा, दिल्ली बचेगी। याद रखिएगा जी भैया जी, आमीन। बड़ा काम करना है, बहुत बड़ी सेना परमेश्वर के लिए तैयार करनी है, और एक बहुत बड़ा बोझ है। जबकि भारत देश की बात आती है तो मन आनंद उत्साह से भर जाता है। एक जिम्मेदारी आती है, बहुत बार डर भी लगता है कि पिताजी बड़ा काम है, करना है। और अब तक उसने सहायता की है मेरे प्रियो। 2010 में जब उसने बुलाया तो मुझे मालूम नहीं था कि सेवकाई का क्या पैमाना होगा, कैसे क्षेत्र होंगे, मैंने कभी सोचा भी नहीं। लेकिन अजय पाइक जी जो ग्रुप में जुड़ते हैं 2010 में, जब मैं इस जीवन में जब मैं आया, सेवकाई में जब मैं, तो 2 महीने के बाद ही जब मैं के घर में बैठा हुआ था, तो वहां पे गीत चल रहा था उनके साउंड सिस्टम के ऊपर। उस गीत में भारत देश को बचाने का आह्वान था और यशुआ बैंड का गाना था। तो उसमें जैसे ही राष्ट्रगान की धुन है वो जब बज रही थी, तो किसी ने मुझे उस धुन को सुनने के लिए विवश कर दिया। मैं आपको बता नहीं सकता, इतनी गहरी
उपस्थिति मैंने महसूस किया परमेश्वर के लिए। और सुनते-सुनते मैं बड़ा दुखी हो गया, शोकित हो गया और ऐसा लगा कि कोई कुछ बोलना चाह रहा है, बताना समझाना चाह रहा है। और उसके बाद मैं सोचने लग गया, भारत देश के लिए बड़ा प्रेम उसी क्षण एकदम भर गया। और उससे पहले विश्वास नहीं करेंगे कि मैं बस केवल बाइबल पढ़ना आरंभ किया हूँ, अभी तक किसी एक व्यक्ति को भी मैंने सुसमाचार नहीं सुनाया। और ऐसा सुनते-सुनते मैं बहुत व्यथा में चला गया और बहुत गंभीर अवस्था में मैं यूँ देखते हुए, सोचते हुए फिर ज जैसे ही मैंने इस ओर जब मैंने अपने सर को देखा, घुमाया, तो मैंने देखा कि वहाँ पे भारत देश का नक्शा टंगा हुआ था। और भारत देश का जो नक्शा था, वो विश्व के ऊपर दिखाई दे रहा था। नीचे पूरा ग्लोब बना हुआ था, उसके ऊपर में भारत देश का नक्शा, उसके ऊपर 2 कबूतर दिखाई दे रहे थे। तो इस चिन्ह ने, इस दर्शन ने मेरे को हिला के रखा। और मानो कि कोई ये कह रहा था कि काम बड़ा है, इसलिए बहुत गंभीरता से करने की आवश्यकता है। इस बात को पचा पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल था मेरे प्रियो। क्योंकि मैंने कुछ नहीं किया था अभी तक परमेश्वर के लिए, ना किसी आत्मा को मैंने वचन सुनाया था। मैं खुद बाइबल पढ़ रहा था। बाइबल पढ़ के परमेश्वर को जानने, समझने का प्रयास कर रहा था। शुरुआत से मेरी यही इच्छा रही। मैं इन बातों को जानता था कि अगर मैं जी लूँगा तो प्रचार हो जाएगा। बोलने से मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, अगर मैं जी लूँगा तो प्रचार हो जाएगा। और वहाँ से फिर परमेश्वर ने ये दर्शन जो दिया, और ऐसा करते फिर ये दर्शन की बातें बहुत बार मेरे पास आई। और ऐसा करते-करते आज मैं देखता हूँ कि पूरे नेशनल लेवल के ऊपर में, भारत देश के ऊपर में, अलग-अलग राज्यों में परमेश्वर अपने लोगों को बुला रहा है। और जब आया था तो मैं अकेला था मेरे प्रियो। लेकिन आज परमेश्वर ने इस सेवकाई में साथ में 5-5 सेवकों को साथ में जोड़ा है। मेरे बाद भाई धनुष हैं, और उसके बाद भाई संतोष हैं, उसके बाद भाई करण हैं, उसके बाद पंकज भाई हैं। और भी आने वाले समय में मैं जानता हूँ सैकड़ों की तादाद में सेवक तैयार होंगे मेरे प्रियो। और हम सभी को मिल कर के परमेश्वर के लिए काम करना है, पूरे विश्व को बचाना है। और ये बातें ना केवल भारत देश में रहेंगी, ये पूरे विश्व में जाएँगी मेरे प्रियो। और इसलिए ज़िम्मेदारियाँ बहुत बढ़ जाती हैं मेरे प्रियो। तो मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ, जो बातें मैं आज देख पाता हूँ। और उस समय जब परमेश्वर ने कही कुछ नहीं था। रोमियो में यही लिखा है, रोमियो 4 में, कि जो बातें हैं ही नहीं, उनका नाम ऐसे लेता है मानो वे हैं। क्योंकि वो तो देख रहा था भविष्य में ये होने वाला है, लेकिन मैं नहीं देख रहा था ना। तो मेरे लिए यकीन कर पाना बहुत मुश्किल था। परंतु मैं हमेशा परमेश्वर से प्रार्थना करता रहा कि जो पिताजी, जो भी आपकी इच्छा है, आप उस लेवल पे आप काम कराइएगा। मैं बहुत छोटा प्राणी, और आज भी बहुत छोटा हूँ मेरे प्रियो, और हमेशा छोटा ही रहूँगा। तो परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ। आगे आप लोग अपने विषय को रख सकते हैं। भाई कमलेश हैं तो अगुवाई कर सकते हैं, नहीं तो भाई पंकज अगुवाई करे। सो परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं इस सुंदर दिन के लिए, और इस सुंदर संगति के लिए, जिसके लिए सचमुच में परमेश्वर को लाखों लाख हृदय से धन्यवाद देते हैं कि सचमुच में परमेश्वर अपने इस बहुमूल्य मोती को, जो आज हमारे सामने प्रकट कर रहा है, जो आज हम लोग जान रहे हैं, समझ रहे हैं, जिसके द्वारा बहुतेरे लोग अपने भीतरी मनुष्यत्व में उन बातों को जान पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। उस भीतर में जो अंधकार है, वचन के प्रकाश में, वचन के आईने में, वचन के दर्पण में हम देख पा रहे हैं। और ये सत्य मेरे प्रियो कि आज भी मैं जब आशीष भाई से सुसमाचार सुनता हूं, तो मैं अभी भी अपने आप को इस योग्य नहीं समझता। और जब भी अब आशीष भाई बोलते हैं कि हम 5 सेवक हैं, तो मैं तो सभी सेवकों में सबसे छोटा हूं मेरे प्रियो। लेकिन मैं पता नहीं क्यों अपने आप को इस योग्य नहीं समझ पाता हूँ। लेकिन ये परमेश्वर का अनुग्रह ही है मेरे प्रियो कि परमेश्वर मुझ सबसे बड़े पापी में भी अपनी पूरी सहनशीलता को दिखाए, और यही धन्य आशा है। और मैं निश्चित रूप से जानता हूं मेरे प्रियो कि वो मुझे बदलेगा, वो मुझे शुद्ध करेगा, पवित्र करेगा, सिद्ध करेगा, स्थिर करेगा, और वही मुझे बलवंत करेगा। सो धन्यवाद देते हैं आप सबके अनुभव के लिए भी। और भी जो लोग संकोच कर रहे हैं अभी बोलने में, बताने में, मैं परमेश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर उन्हें हियाव दे,
क्योंकि हम परमेश्वर की बातें कर रहे हैं। परमेश्वर की बातें करने से कोई लजाने का विषय नहीं है मेरे प्रियो, क्योंकि लजाने का विषय तो हमारे लज्जा के गुप्त काम है, जिन्हें हमने अंधेरे में रह के किया है, सबसे छुप के किया है। हमको ऐसा लगा है कि किसी ने नहीं देखा, लेकिन परमेश्वर की आंखें, परमेश्वर की दृष्टि हमको देखती रही। और परमेश्वर भी यही चाहता मेरे प्रियो कि एक मनुष्य जो काम हमने गुप्त में किए हैं, जो हमारे लज्जा के काम है, उन सब बातों का, उन सब कामों का परमेश्वर के सामने अंगीकार करने पाए। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ मेरे प्रियो कि अच्छा इंसान बनने की, परमेश्वर के अनुग्रह से, अपने आप से नहीं। पहले बहुत कोशिश करके देख चुका हूँ, लेकिन मुझसे नहीं हुआ। मैंने भी परमेश्वर के सत्य वचन को सुना, जाना, समझा, तब मैंने भी इस विषय को भाई आशीष के सामने रखा। तब भैया ने भी इसी विषय को बताया कि मनुष्य से नहीं हो सकता पंकज भाई, लेकिन परमेश्वर से हो सकता है। और यही धन्य आशा है मेरे प्रियो, और मैं आप सबके लिए भी यही प्रार्थना करूंगा कि परमेश्वर आप सबको भी ऐसी शक्ति दे, ऐसी सामर्थ्य दे, क्योंकि परमेश्वर की जो बातें हैं, परमेश्वर के जो विचार हैं, अगर वो मैं अपने भीतर लेता हूँ, तब मैं परमेश्वर के विचार को अपने भीतर लेके परमेश्वर की इच्छा को और परमेश्वर के काम को पूरा कर सकता हूँ। जैसा पतरस भी अपनी पत्री में कहता है, यदि परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठाता हुआ क्लेश सहता है तो ये सुहावना है। यही सत्य है मेरे प्रियो कि परमेश्वर का विचार जब एक मनुष्य के भीतर आता है तो वो मनुष्य को बदलने की सामर्थ्य रखता है। और भी अगर कोई कुछ कहना चाहता है तो कहे और बताए अपने व्यक्तिगत गवाहियों को। इस समय हो चुका है 9:25 हो चुके हैं। और भाई अमन आ गए हैं क्या? दादा, पंकज दादा, हाँ जी, जय मसीह। जय मसीह की। सभी भाई और बहनों का मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ सबका। जय मसीह। जय मसीह की मम्मी। और आशीष दादा को जय मसीह। कहाँ है? है आशीष भैया भी है, सुन रहे हैं आपकी बात। हाँ दादा, मैं अपनी छोटी सी गवाही रखना चाहती हूँ। जी जी बोलिए। तो मैं तो बोलने की योग्य नहीं हूँ दादा। मैं शर्मसार हूँ, शर्मिंदा हूँ। परमेश्वर की ओर मैं आंख उठाने की काबिल नहीं हूँ। मेरी आंख झुकी हुई है दादा। जब नई सच्चाई को जब मैंने नहीं जाना तो मैं अपने भाइयों के, आपके सामने, दादा के सामने आगे आगे होती थी। जब मैंने मेरी सारी सच्चाई जो मैंने गुप्त में किया, जो मैंने परमेश्वर की विरोध में किया, बचपन से लेकर जवानी तक किया, मैंने जो किया, मेरे मनुष्य की भाई मानती थी कि कोई देखता नहीं है। मैं नहीं जानती थी कि सबसे बड़ा जो मुझे बना के इस पृथ्वी में भेजा है वो खुदा, वो परमेश्वर जो मुझे सब देख रहा है। मुझे नहीं पता था। मैंने जो कहते हैं कि जो उसकी दृष्टि में बुरा है, मैंने वही किया बचपन से लेके जवानी तक, अभी भी करते जाती हूँ। क्योंकि मेरे जीवन में जो वो स्त्री जो व्यभिचार में पकड़ी जाती है, अब एक मछली सारे मछलियों का गंदा करने वाला, जब तालाब में एक मछली मरता है तो सारे तालाब का गंदा कर देता है। वही एक मैं मछली हूँ
गंदा करने वाली भाई, मैं नहीं जानती कि क्यों मैं जिंदा हूँ, मैं आज क्यों जीवित हूँ। मैं जो पाप करता है, अपराध करता है, वो उसका जो पाप करता है तब पाप के दंड मृत्यु मिलता है। मैं अभी तक मैं अभागन, मैं कुकर्मी, मैं पापी अपराधी, अभी तक मैं जीवित हूँ। पता नहीं परमेश्वर मेरे जीवन से क्या चाहता है, मैं नहीं जानती, मगर परमेश्वर जानता है कि मुझको गर्मी का अभी तक जिंदा रखा है। और मैं आज परमेश्वर मुझे अवसर दिया, मैं अपने गुप्त बातों का आपके सबके सामने रखूं। मैं वो स्त्री हूँ, इसलिए मैं सबसे बात करने में शर्मसार लज्जित हूँ। मैं आपके सामने नहीं आ सकती, क्योंकि मैं दीदी लोग से बता चुकी हूँ कि दीदी मेरे को बहुत शर्म आती है भैया, जो जिनके कारण आज मैं जीवित बैठी हूँ। मैं आज भाई ना होते, आप ना होती है, दादा बहन ना मिलता, तो पता नहीं मैं किस गर्भ में होती। परमेश्वर का मैं जितना भी धन्यवाद करूं, जितना धन्यवाद करूं खुदा का, तो कम है, कम है। परमेश्वर का धन्यवाद करूं कि मुझे अभी तक जीवित रखा है और मैं जिंदा हूँ, मुझको गर्मी का अवसर दिया। पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो। कहानी होगा कि आज अवसर मिला तो मैं सबके सामने अपने कुकर्मों का बताया कि मैं ऐसी औरत थी और वो अपने आप को बहुत धर्मी बन गई थी, बहुत अपने आप को धर्मी समझती थी। मेरे जैसे कुकर्मी शायद दुनिया में ना होगा, कहीं नहीं होगा। वो कुकर्मियों में वो बेशरम, नीच, निकम्मी, तुच्छ, ना कुकर्मी, कुतिया और सुंगरनी सब कुछ हूँ। एक पशु की तरह जीवन जीने वाली औरत परमेश्वर ने मुझे मौका दिया। मेरे अपने परमेश्वर की सत्य वचन सुनी, सारे मेरी जो गुप्त मैंने किया सारे प्रकट हो गया, पिक्चर के जैसे रील आ गया। मैंने अपनी नंगाई को, अपनी सारे कुकर्मी को देखा। जब हमने सत्य को ग्रहण करते हैं तो सारी अंधकार प्रकट होती है, सारे मेरे जो गुप्त कामों था वो सब प्रकट हो गया। परमेश्वर के जितना धन्यवाद करूं तो कम है, कम है, कम है। वही इसलिए मैंने पिता परमेश्वर से मैं जितना धन्यवाद करूं कि इतना कम है कि मैं पापों से, अपराधों से, बुराइयों से, निंदा से, बैर से, भाव से, कपट से, छल से, सबसे फुलफिल थी, पूरी भरी हुई, सब चीज से जो संसार में होता है उससे अधिक मेरे जीवन में था, मेरे जीवन में अभी है। मैं वो औरत हूँ। तो बहन परमेश्वर आपकी सहायता करे। हाँ दादा। तो पौलुस ने कहा अपनी पत्री में कि मैंने लज्जा के गुप्त कामों को त्याग दिए। सो परमेश्वर आपकी बहुत सहायता करे बहन। मेरे को आज भी याद आता है आपको देख के, एडोन की वो बात याद आती है कि जब मैं बाइक से जा रहा था तब मैंने आपसे प्रश्न पूछा था, आपने लिफ्ट मांगी थी।
क्योंकि इसलिए मैं जिस चर्च में प्रचार मैं करने ज्यादा के लिए बात गया नहीं था, करना चाहती। हाँ, उसके हाँ, बाद जब मैं हाँ, वहां से निकल गया तो उसके बाद आपसे शाम को 4, साढ़े 3, 4 बजे के आसपास मेरी मुलाकात हुई, तो मैंने आपसे पूछा था कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो आपने बोला कि हाँ, मैं संगति लेके आ रही हूँ। तो मैंने पूछा था कि आप हाँ, पूरे तो एक चर्च में संगति ले चुके हो, हाँ, और उस चर्च में मैं प्रचार करने भी गया था, तो आपने बोला हाँ गए थे आप, मैंने देखा था आपको, मिली थी मैं। तब मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की थी कि अगर ये बहन आपको आपको ढूंढ रही है, आपको खोज रही है, और परमेश्वर ये सच आपकी खोई हुई भेड़ है, तो इसे अपने सत्य वचन को सुनने में सहायता जरूर करना। तो अद्भुत हाँ, रीति से आपके साथ जी, गीतिका हाँ, बहन के द्वारा आपको जोड़ा इस ग्रुप में, और हाँ, और उनके परमेश्वर ने मैं तो पढ़ी लिखी नहीं, उनके जीवन देखा और परमेश्वर मुझे दिखाया, उनके जीवन देखा, जीवन देख देख के परमेश्वर मुझे मुझे भी सिखाया उनके द्वारा, मैं भी सीख रही हूँ। और जो मेरे जीवन में लालसा अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका की घमंड, सब मैंने देखा। और परमेश्वर मेरे जीवन में भी जितना भी धन्यवाद करूं तो कम है कि मेरे जीवन में भी परमेश्वर कार्य किया और कर रहे थे। और जो मेरे जीवन में शुरुआत किया है वो आखिरी तक पिता परमेश्वर मेरे जीवन में वो भी पूरा करेगा। मैं एक आशा लेके, आशा है मेरे को, संसार में जान गई हूँ कि संसार में कोई नहीं है, कोई नहीं है सिवा परमेश्वर के, कोई नहीं है। तो बहन दुनिया संसार छोड़ दे, बच्चे भी छोड़ दे, तो मेरे को फर्क नहीं पड़े। जीऊं तो परमेश्वर के लिए, हम मरूंगी तो परमेश्वर के लिए। थोड़ी सी जीवन बची है, छोटा सी जिंदगी बची है, सारा जीवन अपनी पाप अपराध लालसा विलासा अपनी कुकर्मी में खत्म कर दिया। अब छोटा सा जीवन बचा है तो खुदा तो बस प्रभु परमेश्वर के लिए जीऊंगी। परमेश्वर आपकी सहायता करे, बस अपने आप को हाँ, परमेश्वर के सामने रखें, अपने पापों का हाँ, पश्चाताप करें और आगे बढ़े, है ना। हाँ और भी दादा। कोई भाई बहन कुछ कहना चाहते हो, बोलना चाहते हो, बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं। नहीं, अमन भाई आ चुके हैं क्या? हाँ जी भैया, अमन भाई आपको जय सबको जय मसीह। यदि मुझसे कोई गलती हुई तो, कोई बोलने में गलती हो तो मुझे क्षमा करना मेरे भाई और बहन, क्योंकि मेरे को बात तो करना भी नहीं आता। मेरे को प्रभु यीशु मसीह सब कुछ सिखाएगा, सब कुछ मुझे विश्वास है। उठना बैठना बोलना बताना मेरे को परमेश्वर सब कुछ सिखाएगा, मुझे विश्वास है मसीह पर। हाँ दादा, और मेरे भाई और बहनों के द्वारा परमेश्वर सिखाएगा। सबको जय मसीह जय दादा। मसीह दादा, अमन भाई सबको आ जय चुके हैं क्या? मसीह। जय दादा। आशीष दादा को जय मसीह। कमलेश भाई अमन आप भाई अगुवाई कर दें।